गुड मॉर्निंग सर। ग्यारह जुलाई तक आप अगर 40,000 कमा लेते हो। तो क्या होगा 11 जुलाई तक अगर 40,000 कमा लेते हैं तो क्या मिलेगा? अरे सुनाओ भाई, कौन सुना रहा था? 11 जुलाई तक 40,000, ठीक है भाई, पक्का जल्दी सुनाओ। किस किसकी तरफ चल रहा था ये कुछ? मैं कमा लूंगा 11 जुलाई तक 40,000 रुपये, बताओ फटाफट मिलेगा क्या? क्या मिलेगा मैम? क्या बता रहे हैं फिर तुम सब? हमें भी सुनवाओ। अच्छा, सिल्वर, अच्छा। मैंने सोचा क्या हो गया 11 जुलाई तक ऐसा। हाँ यार, वो चल रही है ना क्वालिफिकेशंस, मैं तो भूल ही गया था। हाय दोस्तों, कैसे हो जी सारे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कृष्णा भाई, हो गए फ्री ऑफ? Yes, sir. 2 to 3. हेलो। हाय प्रदीप जी, कैसे उठ गए? गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। हाय प्रिया, हाय हर्षल, हाय शिल्पा, हाय शानवाज, कैसे हो? राम राम प्रिया मैम, जाग जाओ, नहा लो धो लो, उठ जाओ भाई। क्या सो रहे हो अभी भी? मैं नहा धो के फिर वैसे की वैसी ही हो गई। वाह। गर्मी पड़ रही बहुत। क्या? गर्मी पड़ रही बहुत। गर्मी के दिनों में गर्मी तो पड़ेगी ना, क्या सर्दी पड़ेगी? कुछ दिन इन दिनों सर कुछ ज्यादा ही पड़ रही। ज्यादा पड़ेगी भाई। शक्ल। ठीक है। वीडियो ऑन कर लीजिए प्रदीप जी, हर्षल, शिल्पा जी। कैसे हो शानवाज भाई? कैसे चल रही है एफिलेट एडिटिंग एंड ऑल? सर बढ़िया हूँ एकदम। आप बताइए, आप कैसे हो? एकदम शानदार शानदार शानदार। क्या बढ़िया सीखा? तेरा। जी सर जी। एंड आपका भी सर कंटेंट वॉन्टेंट शूट नहीं हो रहा आजकल? अरे यार, आजकल थोड़ा बिजी चल रहा था मैं तो। अब मिलेगा कंटेंट, वापस से आपको आएगा वापस से कंटेंट। वैसे सर मैंने कहा इतना तो एकदम से भूल ही गए, कंटेंट शूट भी करना होता है। नहीं, कंटेंट को एक्चुअली में भूला नहीं, मैं कहीं बिजी हो गया था तो अब मिलेगा वापस से कंटेंट आपको। क्या भाई? एक्चुअली आई वाज एट माय विलेज, तो अपन नेटवर्क वगैरह नहीं आते हैं बिल्कुल भी, तो इस वजह से। ठीक है जी, 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 ठीक है। टिया, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ तुम भी। कौन नहीं आया मीटिंग में? 3-4 लोग नहीं आए हैं ना? कहाँ रह गए वो? ओके सो लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। कैसे चल रहा है बिजनेस आप सबका? हरिओम। क्या भाई, नई लिंक भेजी थी मैंने। इलाज करो भाई इनका, इलाज। चैट जीपीटी से पूछो। ठीक है, मैं करता हूँ सर। Okay, so if we talk about business,
कर रहे हो सब बिजनेस बिजनेस या छोड़ दिया? कर रहे हो क्या सब? हेलो। हाल आए हो? यस सर, हो गए? अभी फ्री इंस्टाग्राम हो पे। गए आप? हाँ, फ्री हो गया एंड यूट्यूब पे अभी रिसेंटली 3 वीडियोस अपलोड किए, आज 2 और कर दूंगा। एंड यूट्यूब पे तो काफ़ी एक्टिव चल रहा हूँ, कंटेंट भी डेली बेसिस पर 4-4 वीडियोस बना रहा हूँ। बट मेरा इंस्टाग्राम ना सस्पेंड हो गया, जो मेन था। काफ़ी अच्छी तरह से इतना तो हो गया था कि लोगों को शेयर करने लायक हो गया था, मतलब इतनी अच्छी तरह से कंटेंट डाल दिए थे, वो सस्पेंड हो गया। फिर एक बैकअप अकाउंट था, वो भी सस्पेंड हो गया। तो फिलहाल इंस्टाग्राम तो मैंने अभी क्रिएट नहीं किया, बट मेरे पास जो कंटेंट चॉइस था, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर कंटेंट डाल रहा हूँ अभी, क्रिएट कर करके वीडियोस। ऑफिस सेटअप हो गया? हाँ, सेटअप हो गया, मैंने रूम ले लिया एंड अभी मैंने कर्टन लगाया। बाकी मैं वॉलपेपर्स और मंगा रहा हूँ, सो दैट इसके बगल में लगा लूँगा, थोड़ा बैकग्राउंड दिखता है। बाकी अब तो पर्सनल रूम है पूरा पूरा। हाँ हाँ, ठीक है। शिल्पा जी कैसे हो? ठीक हूँ सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वैसे आई वाज टॉकिंग विद शिल्पा, ठीक है। प्रदीप जी ने बात की है। सो प्रदीप जी, टाइमिंग कितना हो गया आपके? मॉर्निंग 6:30 सर। ठीक है, बड़ा जल्दी उठ गए आप तो। सर पहले एक सेशन परसों सर का था जशन मैम के साथ, 5 बजे की उठी हूँ। अच्छा, जैसन आपके साथ प्रसून सर का था क्या अभी? जैसन प्रसून सर के साथ ले रही थी क्या सेशन? अच्छा, नहीं नहीं सर, मतलब सेशन नहीं, तो मेरा ही था। वो लास्ट में सर प्रसून मतलब सर कुछ आ गए। बता रहे थे ऑफर का। समझ गया। ये जशन मैम के सेशन था ये। ठीक है ठीक है। व्हाट्स द टॉपिक ऑफ द सेशन? वो क्या सर? हायर पैकेज को पिच कैसे करना उसका था। अच्छा, ठीक है। याद है गॉट। सर, आप चेक कर रहे हो, सेशन अटेंड किया, ये पता है कि नहीं। है ना। सो चलो बात आई नो। करते हैं। ओके, ये एल के नाम से कौन है भाई? नाम चेंज करो अपना भाई। लकी। हाँ तो लकी लिखो ना, एल क्या होता है? मेरा क्या पूरा नाम है शॉर्ट में। क्या क्या नाम है पूरा? लकी लक्षकार। हाँ तो लकी लक्ष्कार ही लिखो, एल मत लिखो। चेंज करो इसे। ओके, चारों मैम आप भी आ जाइए, वीडियो ऑन कर लीजिए। आज तो संडे है तो घर ही होंगे आप भी। संडे है ना आज? सही बोला ना मैंने? हाँ। ओके, ठीक है 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 ठीक है। ओके, तो आफ्टर 2-3 डेज, लास्ट सेशन हमने कब लिया था? मंगलवार को। यस, लास्ट सेशन मंगलवार को लिया था। उसके बाद आज सेशन ले रहे हैं हम संडे को, बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। अगर अभी तक आपने इस वीक का काम नहीं कंप्लीट किया तो वह काम भी आज चेक करने वाले हैं, बिकॉज टुडे इज संडे, यू नो ऑल। एंड कुछ महान लोगों ने तो मुझे लास्ट मंडे संडे को जब सेशन लिया था मैंने, उसमें डिटेल सेंड ही नहीं की थी, कुछ भी सेंड नहीं किया था। दे अल्लाह, एक सेशन खत्म, बात खत्म, छोड़ो। तो मेरे लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको होगी सिर्फ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग। कौन कौन फुल्ली एक्टिव है अभी बिजनेस में? सारे लोग एक्टिव हो फुल्ली या कौन नहीं है? कृष्णा एक्टिव हो फुल्ली अभी, फुल टाइम? यस सर, अभी तो कोई लव, प्रॉब्लम नहीं है। लव आप फुल्ली एक्टिव? इतना टाइम क्यों लगता है म्यूट अनम्यूट करने में? आप सबके पास ऑप्शन है, जल्दी करो, फट से बोल के फट से बोल दो। आपके प्रिया हो गए एक्टिव या अभी तो वही सर, मेरा एग्जाम चालू हो गया है तो इसलिए नहीं हो रहा। किस चीज़ का एग्जाम चालू हो गया आपका? मेरा सेमेस्टर का सर, बिजनेस करना है या फिर सेमेस्टर करना है? फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम है। फोर्थ ठीक है। सेमेस्टर और पूरा 3 महीने तो कुछ गया नहीं है कॉलेज, तो कुछ नेटवर्क नहीं आ रही भाई आपके। हाँ, प्रिया हो गई एक्टिव? जी सर, हो गई। फिर गर्मी को कैसे छोड़ोगी? गर्मी तो रहेगी अभी तक 2 महीने और, फिर काम छोड़ कूलर की दो। सोच कूलर ले लूँ, तो पंखे से वो नहीं हो पाता, बहुत तो गर्म हवा ऑब्वियसली आती है। कूलर लोना ही पड़ेगा भाई, पंखे से इस गर्मी में मरोगे। पंखे से, कूलर की भी पार नहीं पड़ रही बेचारे की।
तो कूलर तो लो भाई, 3-4 हज़ार रुपये का आ जाएगा कूलर, ले लो। पर उसके अभी रूम का रेंट दिया है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। गरीब भाई आ गए, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा टाइम टाइम लगा लो, 1-2 सेल निकालो फिर ले लेना, ठीक है। लो भाई लो, बट हरिओम फुल एक्टिव है भाई, जॉब वगैरह का क्या सीन है? जॉब में भी मैं बिजनेस ही करता हूँ, एडिटिंग वगैरह जो भी है। जॉब क्विट करने की सोचता है बेटा बेटा, या नहीं सोचता? सोचते हैं ना सर, पूरे टाइम सोचते हैं, पर मेरे को लगता है सर जॉब से थोड़ा डिसिप्लिन भी बना हुआ है। अगर जॉब नहीं करते तो फिर ऑफिस ही 12 बजे आते, सोए रहते हैं, आलस वगैरह प्रोक्रास्टिनेशन होता रहता है। जॉब की वजह से फुल्ली एक्टिव है, मतलब ये भी है, बेनिफिट भी है नुकसान भी है, दो ही चीजें। ठीक है भाई, ओके। प्रदीप जी, बट छोड़ दो, फुल टाइम में कोई हो नहीं। ना आप तो? फुल टाइम सर। जैसन फुल टाइम है इसे। हर्षल भाई, वेलकम टू हर्षल। हर्षल को कौन कौन जानता है आप में से? देखा है सर को ट्रेनिंग्स में, आई थिंक 1-2 बार। देखा है? सो ये यस, मिस्टर हर्षल डोलिका, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हु इज हर्षल डोलिका? हे एवरीवन, हेलो सर। आप लोग मुझे जानते हो, जो करियर फेस में वो तो मुझे जानते होगे, कभी ना कभी तो देखा ही होगा। यस सर, हो देखा सकता है। है क्रिकेटर कोर्ट के ऊपर देखा होगा, ट्रेनिंग के अंदर देखा होगा, अमर सर के मुंह से कभी नाम सुना होगा। देखा तो होगा मुझे, राइट। सो मेरा नाम है हर्षल डोरलीकर और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। एंड करियर फेस में लास्ट 2 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। एंड यस, टॉप अर्नर्स में भी आता हूँ। यस। सो हर्षल इज द पर्सन जिन्होंने शायद थर्ड टाइम मेंटोरशिप लिया है। हर्षल, ये इज थर्ड टाइम और नहीं, यस, थर्ड, थर्ड। हाँ इट्स थर्ड टाइम, यस। इट्स ए थर्ड टाइम मेंटोरशिप फॉर, मतलब दो, मतलब 3-3 महीने की 2 बार ऑलरेडी ले चुके हैं मेरे से। दिस इज थर्ड टाइम मेंटोरशिप। एंड इफ समवन इज कमिंग थर्ड टाइम, तो वो ऐसे उठकर नहीं आता, इट्स मीन्स देयर इज वैल्यू इन मेंटोरशिप, दैट्स व्हाई ही इज कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो इफ अगर आपको चीज़ मिल रही है तो कदर करो उसकी, मेहनत करो उसकी। ऐसे नहीं होता। जब फर्स्ट टाइम मार्शल आया था मेरे पास, कुछ नहीं आता था, इसको भी सच बता रहा हूँ। ट्रस्ट में, आज जिस लेवल, जो लेवल है ना इसका, उससे पहले फर्स्ट मेंटोर्स में, आज शायद 1-1.5 साल, 1 साल पहले सर, राइट? 1 साल पहले की बात है। तो सच बताऊँ, नहीं आता था, ये बैठा रहता था, सुनता रहता था चीज़ों को बस, पूरे पूरे ट्रेनिंग से। हाँ, बट ही वॉज वेरी डिसिप्लिन, शुरुआत से चीज़ों को सीखता आ रहा है। 1 साल भी नहीं, 1 साल नहीं, 1 साल से भी कम, लाइक कम ही हो गया। जुलाई मंथ लास्ट ईयर। हम्म। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। बट वही बात है ना, कनेक्शन जब रहते हैं ना साथ में, तो चीज़ें ग्रोथ होती है। तो अभी अच्छा कर रहा है, डूइंग वेरी गुड जॉब। आई होप आप सब लोग भी ऐसे ही करेंगे, बट वही लोग हैं जो चेंजेस कर पाएंगे। वो लोग, इसने पिछले 1 साल में अपना पूरा ऑफिस बना लिया, मैकबुक ले लिया, बेस्ट से बेस्ट वाला मैकबुक प्रो है ना? नहीं नहीं, मैकबुक नॉर्मल है। मैकबुक लिया है, आईफोन भी ले लिया ना, आईफोन तो है ही जाने। आईफोन भी है, आईपैड आईपैड भी भी, है। आईपैड भी ले लिया अभी। इतना प्यारा ऑफिस बना लिया अभी, इतनी प्यारी चेयर ली अभी। पता है कितनी प्यारी चेयर देखी मैंने, से बहुत प्यारी चेयर है इसकी। तो देर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट ही ऑलरेडी बिल्ड, एंड ऑलमोस्ट शायद 10 लाख, 1 मिलियन कंप्लीट कर भी चुका है करियर पिक्स में। इज डूइंग वेरी गुड जॉब। सो समथिंग दैट यू कैन डू इज, बट you need to implement the things very fastly. And one thing that I like Arshal is he always invest in business। जितना भी कमाया ना इसने, 1 महीने में पैसा कमाता है, दूसरे महीने में जाकर बिजनेस का कुछ गैजेट ले आता है जाकर। मैंने इसको शुरुआत से भी एक ही चीज़ बोली थी कि भाई पैसा सिर्फ बिजनेस में लगाना है तुझे, और जगह दिमाग ही नहीं लगाना अभी शुरुआत में। एंड इट्स डूइंग वेरी गुड जॉब। क्योंकि समटाइम क्या करते हैं ना, हम ऐसी जगह पर पैसा लगा रहे होते हैं ना जिससे पैसा रिटर्न में नहीं मिलता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये भी सोच सकता है कि ठीक है, महीने का लाख रुपए कमा लेता हूँ, क्यों विकास सर को 10,000 रुपये दूंगा फालतू ही नहीं। इट्स नॉट अबाउट 10,000 रुपीज, वो एक पैकेज का कमीशन है भाई। इट्स ऑल अबाउट कि उस एक डिसिप्लिन से शायद मैं कितने पैकेज निकाल लूंगा। तो ऑलवेज थिंक यस। लाइक दैट, वो मिलता है आपको। तो उस तरह थोड़ा सोचोगे तो बिजनेस में ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक ग्रो कर पाओगे, ज़्यादा सोच पाओगे। एंड ऑलवेज थिंक
अगर 1,000 रुपये भी कमा रहे हो ना, तो सोचो इस 1,000 रुपये को मैं बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट करूंगा। इट्स नॉट अबाउट मम्मा को दे दूं, पापा को दे दूं, बहन को दे दूं, भाई को दे दूं, नहीं, किसी को नहीं देना। इट्स ऑल अबाउट ये 1,000 रुपये भी है तो इसको मैं बिजनेस में कैसे लगाऊं ताकि इससे मैं 2,000 रुपये कमाऊं। ऑलवेज थिंक लाइक दैट। अगर ऐसा सोच पाओगे तो चीजें बन पाएगी आपकी। तो इफ यू गाइज आर नॉट डूइंग वर्क प्रॉपरली, देखो लकी, अगर आप नाम चेंज नहीं कर रहे हो तो मैं मीटिंग से भगा दूंगा आपको भाई। अगर आप सुन नहीं सकते मुझे तो मीटिंग से भग जाओ, ग्रुप लेकिन लेकर। नाम चेंज कैसे करते हैं मुझे ये नहीं पता। जब एलएल किया था तो कैसे किया था? जब स्टार्टिंग में मीटिंग में कैसे एंटर था करते थे स्टार्टिंग नाम, में? लास्ट मीटिंग में तो लकी था। पर लेकिन अभी चेंज कर लिया मैंने। हाँ तो जब चेंज पहले किया होगा ना, मीटिंग में कैसे किया होगा? एंटर करने वाला था जब मैंने नाम अलग डाल दिया था। क्या 1 मिनट रुको। रहने दो, मत करो कुछ भी। अब मत करना चेंज। अच्छा लेफ्ट कर गया भाई, वापस आएगा फिर रिजॉइन करेगा। मैंने रीनेम कर दिया था यहाँ से। ठीक है शिल्पा मैम वीडियो ऑन कर लो, चारू जी वीडियो ऑन कर लो आप भी। ओके, सो टुडे आई एम गोना टेल अबाउट समथिंग जिसके थ्रू आपको काम करना है फॉर नेक्स्ट वीक में, सो दैट सारी चीज़ें और बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर पाओ। ठीक है, देर इज सम पीपल, देखो सबको अलग अलग टास्क दूंगा मैं और अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग आपको प्रायोरिटी होगी। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो बिजनेस को बिल्कुल भी सीरियस लेकर नहीं कर रहे हैं। दैट नंबर 1 इज लव, नंबर 2 इज प्रिया, नंबर 3 इज शिल्पा जी, नंबर 4 इज चारू, नंबर 5 इज लक्की। यू गाइज आर नॉट डूइंग सीरियसली। अगर तुम लोग नहीं कर रहे सीरियसली तो फिर मैं तुम्हें लेकर सीरियस हो जाऊंगा तो थोड़ा सा। अब मैं सीरियस हो गई तो तुम थक जाओगे फिर। आई वांट कि थोड़ा सा तुम सीरियस हो जाओ खुद की मर्जी से। तुम्हारी ज़िंदगी में क्या लफड़े चल रहे हैं उससे बिजनेस को कोई मतलब नहीं है। बिजनेस में पैसा तब आता है जब बिजनेस में दिमाग लगाया जाता है। अगर बिजनेस में दिमाग नहीं लगा रहे हो तो पैसा नहीं आएगा। बाकी जितने भी लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं ना वे ट्रस्ट में, ये सभी लोग बिजनेस में दिमाग लगा रहे हैं। इनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है ना तो भी बिजनेस चल रहा है इनका। ऐसा नहीं कि बिजनेस को छोड़ दिया बिल्कुल, इन्होंने भूल गए बिजनेस को 10-15 दिन, या आधी नहीं है कुछ भी। तो प्लीज ट्राई करो। मेरा भी मन था, अभी मैं गाँव था ना तो सोचा 4-5 दिन रुक कर चला जाता हूँ, आराम से चला जाऊंगा, बट नहीं, 2 दिन रुक कर आया है मैं सिर्फ। बुधवार को गया, गुरुवार शुक्रवार वापस, शनिवार को वापस आ गया। मैं सच बता रहा हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी प्रायोरिटी क्या है तो मैटर करेगी। आप लोग अभी इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो उतना, तो प्लीज ये एक्सपेक्टेशंस माइंड से निकाल दो कि मुझे अच्छा पैसा निकलेगा, बनेगा यहाँ से, या फिर एक दिन कुछ हो जाएगा। पता है एक दिन क्या होगा? एक दिन तुम इस बिजनेस से इरिटेट हो जाओगे, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, थक जाओगे। तुम्हारे माइंड एक चीज तुम्हें बोलेगा शायद ये मेरे लिए नहीं है, बट ट्रस्ट मी ये तेरे लिए भी था, बट तूने इस पर काम ही नहीं किया। ये था तो सभी के लिए, बट तूने शायद उतना एफर्ट, उतना चेंजेस खुद में नहीं किया जो शायद किया जा सकता था। उतना एफर्ट नहीं डाला, उतने सेक्रीफाइसेस नहीं किए जो शायद किए जा सकते थे। समझ के? अगर आपके कॉलेज के सेमेस्टर भी चल रहे हैं भाई, तो कॉलेजों में आप जो भी डिग्री कर रहे हो ना, मुझे पता है बहुत बेसिक डिग्री कर रहे होंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, इस तरह की डिग्री आप कर रहे हो तो मत टाइम वेस्ट करो। 1 घंटा एग्जाम देकर वापस आ जाओ बस। कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, कोई सेंस नहीं है उस डिग्री का, कोई सब यूजलेस डिग्री जो होगी वो आज के 2-4 साल बाद कोई नहीं पूछेगा तेरे पास क्या है, एवं अभी भी नहीं पूछ रहे। तो उस डिग्री के पीछे अपना दिमाग मत लगाओ। एंड इफ यू आर स्टूडेंट, देखो जैसे यहाँ पर लकी है तो लकी दुकान पर चलता है, दुकान पर काम करता है, और ये बोल दे कल कि यार इस बिजनेस से पैसा नहीं आ रहा मेरे, तो लकी को पता कि मेरी दुकान पर मैं जब बैठूंगा तब मेरी दुकान से पैसा निकलेगा। अब इस बिजनेस की दुकान पर, इस बिजनेस के गल्ले पर तो बैठ, तब जाकर तो बिजनेस से पैसा निकलेगा। अगर इस बिजनेस की दुकान, मतलब अगर मैं इस चेयर पर रेगुलर बेस पर आकर बैठ नहीं रहा और बैठकर काम नहीं कर रहा, और मैं बैठा बैठा ये सोचूं यार मेरा गल्ला बढ़ जाए, कैसे बढ़ेगा भाई? हाँ, गले में पैसे ही नहीं है, कैसे आएगा भाई? तेरी दुकान पर कस्टमर भी तब आएगा ना जब तू, कम से कम तू तो दुकान खोल कर बैठेगा। कस्टमर तो फिर आएगा जब तू दुकान खोल, तूने शटर डाउन कर रखा है अगर, तो तेरी दुकान पर कस्टमर आएगा कैसे? उसके पास 2 ऑप्शन है, वो किसी और के पास चला जाएगा। सेम एज चीज, अगर आप अपने बिजनेस की दुकान को डेली ओपन नहीं कर रहे हो, अपने बिजनेस का शटर डेली ओपन नहीं कर रहे हो ना, आपकी दुकान पर आपको लगेगा कि कस्टमर नहीं आएगा, बट ट्रस्ट में अगर दुकान खोल भी रखी है ना, चाहे कोई गलती से आ जाए बट कस्टमर जरूर आता है।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि कस्टमर नहीं है। हो सकता है कैसा? आपने ऐसी जगह भी दुकान खोल दी ना जहां पर बहुत कम लोग आते हैं, वहां पर भी आपको दिन में 1-2 कस्टमर तो गलती से आपकी दुकान पर आए जाएंगे, बट अगर आपने शटर ही नहीं खोला तो आएगा कोई? आएगा नहीं आएगा। तो मैक्सिमम लोगों की आदत ही इतनी गंदी है कि वो अपनी दुकान का डेली शटर नहीं खोलते। ये आप में से हर किसी की हो सकती है। तो पहले तो माइंड में ये चीज रखो। बनिया को जानते हो? बनिया, बनिया होंगे आपके आसपास भी लोग जो दुकान चलाते हैं। भाई उनके घर में शादी भी है ना, सपोज शाम को शादी है, तो वो सुबह दुकान आधा दिन दुकान खोलकर फिर शाम को शादी में जाते हैं। इस तरह का माइंडसेट होता है उनका। उनको पता है कि मेरी दुकान का शटर ओपन होना जरूरी है, नहीं तो मेरा कस्टमर भाग जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी दुकान का शटर डेली खुलता है? अब हमारी दुकान का शटर में क्या है? क्या आपकी डेली मार्केटिंग होती है बिजनेस की? क्या आप डेली मार्केट में दिखते हो? क्या आपके डेली स्टेटस अपडेट होते हैं? क्या आपका डेली कंटेंट जा रहा है? क्या कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको टाइमली आप हैंडल कर रहे हो, उसे बात कर रहे हो, उसे टाइमली रिप्लाई कर रहे हो? सपोज आपकी दुकान है, आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आ गया, अगर 3 कस्टमर खड़े ना, तो एक दुकानदार को तीनों कस्टमर को साथ के साथ हैंडल करना पड़ता है। कभी कभी हाय हेलो सबसे करना पड़ता है। क्या हो जी? हाँ जी बैठो, 1 मिनट प्लीज, आप रुकोगे? उसके अकॉर्डिंग हमें बात करके फिर दूसरे कस्टमर को एक एक को समझाना होता है। आप लोग एक से बात कर रहे हो, दूसरे को बोले जा रहे हो? नहीं। हर एक कस्टमर जो आपके व्हाट्सएप पर, आपके इंस्टाग्राम पर, आपके यूट्यूब पर, आपके फेसबुक पर, आपके लिंक्डइन पर, आपके स्नैप पर, आपके मौत पर, जहां भी आपके पास आ रहा है ना, दैट इज योर कस्टमर। एंड आपका कस्टमर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि क्या मेरे कस्टमर को मेरी तरफ से क्या सही सर्विस मिल रही है। इफ यस, देन परफेक्ट काम है। इफ नो, तो फिर दिक्कत आपकी है। इसका मतलब अभी आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं बने हो, क्योंकि आपका कस्टमर अगर प्रॉब्लम में आ रहा है, इसका मतलब आप अच्छी सी सर्विस नहीं बना पा रहे हो अभी तक। तो प्लीज अपनी दुकान का शटर डेली ओपन करो और उसमें बैठो, और अपने कस्टमर को इस तरह हैंडल करो कि मेरे पास एक भी बंदा आएगा ना, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस बंदे को अपना बेस्ट दूंगा। वो जो करेगा नहीं करेगा, मेरे से सामान लेगा नहीं लेगा, प्रोडक्ट बाय करेगा नहीं करेगा, इट्स नेक्स्ट, बट माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। दैट्स इट। आप के साथ भी तो ऐसा होगा ना। एक दुकानदार को ढंग से नोटिस किया करो ना, करते क्या हो आप? दुकान पर जाओगे, उसका बेस्ट लेगा, वो आपको अच्छे से ड्रेसेस दिखाएगा, आपको 3 वैरायटी और बताएगा, और फिर भी लेना नहीं लेगा आपके ऊपर। उसी के दुकान में 10 में से शायद हो सकता है 3 कस्टमर ही लेकर आते होंगे, 7 तो विदाउट लेकर बाहर निकल जाते हो विदाउट लिए, फिर भी दिखाता तो 10 के 10 को है ना। तो व्हाट्स योर प्रायोरिटीज कि आई एम एन सेल्समैन, इट्स माय दुकान, जिस पे कंपनी में काम करते हो वो आपकी दुकान है। अब उस दुकान के लिए जो भी जानकार आएगा, जो भी प्रोडक्ट लेना चाहेगा, आपका काम है बस उस कस्टमर को सब कुछ बताना, अपना बेस्ट देना, अपनी चीजों को उनके साथ शेयर करना, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज देना, अपने बारे में बताना। दैट्स योर प्रायोरिटी। खरीदना नहीं खरीदना उसके ऊपर है। दिस इज लाइक ए कंसल्टेंट जॉब। एक कंसल्टेंट का काम है आपका, और वो आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है। इफ यू आर डूइंग बेस्ट, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे वो आज मिले चाहे कल। सपोज आपने अपने कस्टमर के साथ एक अच्छे से पोलाइट वे में बात भी कर ली, आपने कस्टमर इन द सेंस लीड आपकी, ठीक है, आपने अपनी लीड से बात भी कर ली, चाहे वो आज आपसे ना ले, बट हो सकता है कल ले ले, 6 महीने बाद ले ले, 1 साल बाद ले ले, मतलब आपके फॉलोअप में तो चल रहा है। अगर किसी दुकानदार ने आपसे अच्छे से बात की हो, चाहे आपको उसकी ड्रेस ज्यादा पसंद नहीं आई हो, बट हो सकता है ट्राई, आप हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी किसी को अगर रिकमेंड भी करोगे ना, तो आपको याद रहेगा कि यार वो बंदा काफी अच्छा था, उसके पास जाना। ट्रस्ट मी, मेरे पास मैक्सिमम जो लीड क्लोज होती है ना, उसके पीछे का रीजन ये है कि मेरा जो कस्टमर रिलेशनशिप है ना, इट्स अ वेरी गुड। चाहे वो कोई भी पर्सन हो, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट। इवन वो मेरा टीम मेट भी है ना, आफ्टर ज्वाइनिंग, इफ यू आर माई मेंटोरशिप स्टूडेंट, इफ यू आर माई टीम मेट, इवन इफ यू आर माई इंस्टाग्राम फॉलोवर, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप नहीं बिगाड़ूंगा। चाहे अगर कोई क्वेश्चन मुझे मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे पास टाइम भी नहीं है ना, मैं उसको बोल दूंगा कि भाई मैं आपको फ्री होकर बात कर लेता हूँ। बट ऐसा नहीं हुआ कि यार उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, तो उसने 2-3 बार आपसे ट्राई भी किया बात करने का, बट आप बात ही नहीं कर रहे हो, नहीं। अगर वो अदर कंपनी में बात अगर हो ना, तो मैं ट्राई करता हूँ उससे 2 मिनट कॉल पर बात कर लूँ,
आई ऑलवेज ट्राई लाइक दैट। तो प्लीज अगर आपके पास लीड आ रही है तो कुछ लोग, मुझे जितना पता है कि आप में से काफी सारे हैं जो ये गलती करते हैं कि उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं करते आप। यू आर जस्ट फोकस ऑन सेल सेल सेल, फटाफट आए बेच दो, फटाफट आए कोर्स ये कोर्स ले ले, ये कोर्स ले ले, ये कोर्स ले ले और आगे बढ़ जाओ। मैं इट्स ए वेरी शॉर्ट टर्म गोल, ट्रस्ट मी, इट्स ए वेरी शॉर्ट टर्म गोल। आप सेल्स में आगे कभी लॉन्ग टर्म तक नहीं खेल पाओगे, सच बता रहा हूँ। इफ यू वांट गो लॉन्ग टर्म, प्लीज थिंक लाइक ए लॉन्ग टर्म। नहीं सोच सकते तो नहीं बनेगा, ट्रस्ट में नहीं बनेगा। तो उसी तरह का माइंडसेट रखोगे तब जाकर वो चीजें निकल कर आएगी आपके अंदर से। क्या अब और कैसे बेस्ट कर सकता हूँ मैं इसको, और क्या क्या आइडियाज आ सकते हैं मेरे अंदर। डोंट डू जस्ट लाइक एन एफिलिएट मार्केटर, जो एक उसका काम ही बस उसका खोपड़ी इसी तरह चलता है सारे दिन, क्या बेच दूं, क्या बेच दूं, क्या बेच दूं, क्या बेच दूं, एक कोर्स ले लो, एक कोर्स ले लो, एक कोर्स ले लो। अरे नहीं, थोड़ा सा हल्का सा अपने माइंड को ब्रॉड करो, आगे सोचो मैं एक कैसे एक बेस्ट सेल्समैन बन सकता हूँ, जिसकी क्वालिटीज बेस्ट हो, जिसका खुद का पर्सनल ब्रांड हो। क्योंकि आज के टाइम में वही सेल्समैन सेल करेगा, चाहे वह रियल एस्टेट में चले जाओ आप, चाहे वह स्टॉक मार्केट में चले जाओ आप। अगर कोई अच्छा बंदा भी जिससे कोई कोर्स वगैरह भी परचेज करेगा, कौन कर रहा है? जिसका चेहरा सामने है, जिसका चेहरा सामने है। लोग करोड़ों की चीजें सेल कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? उनसे ले पा रहे हैं वो लोग जिनका चेहरा सामने। आप कितने एक्सपर्ट हो सेल्स में मैटर ही नहीं करता, वो सब बात की बात है जब आपके पास कस्टमर आएगा। बट पहला मैटर करेगा व्हाट्स योर बेस्ट वैल्यू, हाउ आई कैन ट्रस्ट यू, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका कस्टमर आपके पास आ गया, आपने कितना पोलाइट वे से उससे बात किया वो भी मैटर करेगा, बट कम करेगा। इससे ज्यादा मैटर करेगा मार्केट में आपकी हाइप कितनी है, आपकी पेस वैल्यू कितनी है, आपकी ब्रांडिंग कितनी। इस वजह से जो मेरे टास्क होते हैं, आपके जो हर वीक के टास्क होते हैं, वो 3-4 चीजों से रिलेटेड ही होते हैं। मैं 50 चीजों पर दिमाग ही नहीं लगाता आपको, कि जो 3-4 चीजें जो बता रहा हूँ बस इस पर कंसिस्टेंटली 6 महीने साल भर दिमाग लगाना है, घिसना है गंदी तरह। इट्स नॉट अबाउट 3 मंथ, नेवर थिंक अबाउट 3 मंथ कि 3 मंथ की मेंटरशिप में सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ऑलवेज थिंक अबाउट 1 ईयर। मैं 1 साल तक ये काम करूंगा, तब जाकर मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये तो सिर्फ आपको एक डिसिप्लिन देगी, ये तो आपको सिर्फ एक मोटिवेशन रखेगी रेगुलरली काम करने का, वह जरूरी है। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, पहला अपने सेल्स स्किल्स को मास्टरी करना है, जो आप में से नहीं है अभी भी लोगों की, चीज़ों को और तरीके से बिल्ड करने की जरूरत है। इन्विटेशन में बेस्ट, फॉलोअप में बेस्ट, क्लोजिंग में बेस्ट। आप अपनी लीड से चैट के थ्रू कैसे बात कर रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे वर्ड्स यूज करना बंद करो, लंबी लाइन्स यूज करना ज्यादा चालू करो, कि मैं एक एक्सप्लेन वे में प्रॉपर इसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके भी लिख रहे हो ना तो ट्राई करो स्पेलिंग पूरी लिखो ओके की भी। ओके ये लिखकर मत छोड़ा करो। कुछ लोग तो ओके एच लिख देते हैं आज के टाइम में, अरे नहीं, इट्स नॉट गुड। एक प्रॉपर एक मेथड होना चाहिए आपका। अगर आप हिंदी टाइपिंग भी कर रहे हो, हिंदी टाइपिंग में आपके मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ट्राई करो, सुधारो। ये कमियां हैं बट सुधारना पड़ेगा आपको इन सब चीजों, बिकॉज यू आर इन सेल्स बिजनेस। तो अगर आप सेल्स के धंधे में हो तो आपको आपकी हर एक चीज नोटिस की जाएगी। अगर आप अपने आप को कमजोर रखोगे तो आपके पास हमेशा छोटे पैकेज बाई करने वाले कस्टमर आएंगे। रिमेंबर इट, इफ योर लेवल इज नॉट गुड तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही आपके पास लीड आती है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही आपके पास कस्टमर आता है। तो इफ यू वांट कि आपका 20,000 रुपए का भी पैकेज सेल हो, आपका 30,000 रुपए का भी पैकेज सेल हो, तो यू नीड टू बिकम लाइक दैट, कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ जिनकी जेब में 20-21,000 रुपए हो। अगर उनकी जेब में पैसा नहीं है तो आपको देंगे कहां से? वो छोटा पैकेज ही लेगा आपका, पर पैसा कमीशन भी छोटा होगा, सिंपल बात है। तो इफ यू वांट टू अट्रैक्ट कि मेरे पास एक मोटा बंदा मेरे पास आएगा, तो उससे पहले मोटा आपको बनना पड़ेगा, कि भैया ऐसे लोगों को मुझे अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, और मुझे ऐसा ही बन रहा हूं मैं धीरे धीरे। फिर आप ये बोलोगे नहीं कि सर मेरा तो छोटा पैकेज सेल होता है। ट्रस्ट में, मैं अपना डैशबोर्ड देखता हूँ ना, तो मैं सबसे ज्यादा जो सेल करता हूँ ना, मैं करता हूँ भाई मेरे हमारे प्लेटफॉर्म के 3 सबसे बड़े पैकेज, प्राइम, इन्फिनिटी, लेगेसी। ट्रस्ट में, दीज आर द पैकेजेस की सबसे ज्यादा सेल होती है मेरी।
पता है क्यों होती है? रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ अपनी तरफ जिनकी जेब में ऐसा पैसा है। पहली चीज, कोई बेसिक वाला आएगा उसमें मैं इतना इंटरेस्ट लूंगा ही नहीं। पहली चीज तो उसको ऐसा फील करवा दूंगा कि यार मैं क्यों बेसिक ले रहा हूँ। मैं अपनी लीड को ऐसा फील करवा देता हूँ कि यार नहीं, इससे तो नहीं लूंगा। अगर विकास सर के साथ अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, कम से कम इससे तो स्टार्ट करूंगा। स्टैंडर्ड वैसा बनाना पड़ेगा आपका अपना, ताकि अपने आप ही वो, मतलब अब वो खुद सोचो, मतलब वो 4-5 हजार से तो नीचे बात ही नहीं करे, इससे ऊपर तो मुझे कम से कम पैसा लेकर जाना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को छोड़ना भी सोच, अगर समटाइम लोग मेरे पास आते हैं, सर मेंटरशिप ज्वाइन करने में, मतलब भाई 10,000 रुपये पे कर पाओगे आप? नहीं सर, 10,000 रुपये तो बहुत ज्यादा है। इट्स ओके भाई, टेक योर टाइम, जब पैसा हो जाए तो बात कर लेना मेरे से। मैं इतना प्यार से उसको छोड़ देता हूँ कभी कभी, तो मतलब हमेशा ऐसा नहीं करता। ऐसा ऐसा नहीं होता कि यार फिर यार तो मैंने सेल्स पिच ही नहीं की, फिर तो ऐसे तो छोड़ दिया मैंने उसको। समटाइम मैं सेल्स पिच भी करता हूँ, बट समटाइम लीड को छोड़ना भी बेटर होता है कि अगर इसकी औकात नहीं है अभी, तो ये मुझे बाद में बड़ा पैकेज लेगा मेरे से कुछ टाइम के लिए। अभी छोड़ दो उसको, ट्रस्ट में वो खुद आके जाएगा आपके पास। उसको करने दो एडजस्ट। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं इस बिजनेस में जिसको प्रॉब्लम नहीं आए। उसको आज प्रॉब्लम नहीं होगी, बट एक ना एक दिन ऐसा पार्ट जरूर आएगा उसको, जिस दिन उसको प्रॉब्लम होगी और वो वापस आपके पास आएगा 100%। तो वेट फॉर दैट टाइम। ऐसा तो नहीं है कि पैसा आज ही कमाना है, 3 महीने बाद ले लेना उससे पैसा, 6 महीने बाद ले लेना, 1 साल बाद आ जाएगा, 2 साल बाद आ जाएगा, कभी तो आएगा वो आपके पास वापिस। थिंक लाइक दैट। वैसे भी सोचना है, माइंडसेट वैसा भी रखना है। हम क्या सोचते हैं, यार ये आ गए अभी, इसे अभी पैसा निकलवाना है कैसे भी करके, नहीं तो फिर मजा ही नहीं आएगा। तो आपको लगता है कि आपको पैसे की जरूरत अभी है, आपको लगता है कि आज के 3 साल बाद आपको पैसे की जरूरत नहीं होगी। अरे नहीं, पैसे की बुक मिटती नहीं है, सच बता रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है ना 1 लाख रुपए कमाने लग जाओगे तो बहुत मजा आएगा, तुम कमाओ देखो तो पता चलेगा। फिर तुम जब तुम कमाने लगोगे ना, तो तुम्हें 1 लाख रुपए ऐसे लगेगा कि यार कुछ नहीं, मजा ही नहीं आ रहा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। भूख ही नहीं मिटती, सच बता रहा हूँ। इतनी गंदी चीज है पैसा, भूख नहीं मिटेगी कभी भी इसकी। तो अपना माइंडसेट अभी से ऐसे रखो कि पैसा मुझे हमेशा कमाना है, बट मुझे अपने आप को अभी से ऐसे बिल्ड करते हुए लेकर चलना है कि अगले 10 साल बाद भी मेरा पास नेटवर्क की कमी नहीं हो, लोगों की कमी नहीं हो। मैं ना अभी अपने फैमिली के साथ एक ट्रिप पर गया, मतलब घूमने गया, मतलब मंदिर वगैरह गया था, ठीक है। तो व्हाट वी गाइस आर टॉकिंग अबाउट इट, मतलब इवन अब तो मेरी फैमिली को मैंने ऐसे कर दिया कि हम जा रहे होते हैं ना, तो भी बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस के रिलेटेड। तो पता है, पापा वहां पर बोल रहे थे कि विकास पता है पैसा किस चीज का आता है। जैसे मंदिर में गए वहां पर, तो उस दिन वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो जैसे हमारे राजस्थान में देव नारायण जी का मंदिर, अगर आप जानते होंगे, देव नारायण जी एक लोक देवता है यहाँ के, ठीक है। तो बहुत मानते हैं लोग उनको। तो वहां पर हम गए थे। तो पापा बोल रहे थे कि पता है अब ये पैसा कैसे कमाते हैं, क्योंकि देव नारायण जी जो जिनको हम भगवान मानते हैं, इनके जितने भी लोग ये आ रहे हैं ना, ये सब फॉलोअर्स हैं इनके। दीज गाइज आर फॉलोअर्स। अब जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स, उसके पास उतना ज्यादा पैसा। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपके कितने फॉलोअर्स है। इट्स नॉट अबाउट वहां पर नंबर कितने इंस्टाग्राम पर, उससे मजा नहीं आता। कितने लोगों की जिंदगी में सच में आपने वैल्यू ऐड किया, दैट्स योर रियल फॉलोअर्स, ट्रस्ट मी। और वो लोग आपको पैसा देंगे। कैसे वो उन मंदिरों की दान पेटी में फट से 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए ये लोग यूं डाल देते हैं, करोड़ों लोग, करोड़ों पैसा आ जाते हैं वहां पर। आपको लगता है कि कुछ और चमत्कार नहीं। हम देखो, अब पता है उनके बारे में बताओ। अब देव नारायण जी एक लोक देवता एक वो इंसान होता है जो एक इंसान था पहले नॉर्मल, ठीक है। उसने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे काम किए, तो लोगों ने उसको उनको भगवान मानना स्टार्ट कर दिया। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, दे आर लाइक दैट। बट आज उनको लोग भगवान की तरह पूज रहे हैं, उनके मंदिर में करोड़ों रुपए आ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि उनके टाइम पर उन्होंने लोगों के लिए इतना काम किया था, जनता के लिए इतना काम किया था। दैट्स वाई उनके पास आज इतना पैसा। इट्स ऑल अबाउट कि आपने लोगों की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड की है। पैसा अपने आप अट्रैक्ट होता ही होता है, ट्रस्ट में। आप दिमाग तो लगाओ, वैसे क्यों नहीं लगाते? मतलब बात तो सही है भाई। हम भी अगर आज इस मंदिर में आए हैं, तो हम आए यहाँ पर प्रसाद भी लेंगे, 10-20 रुपए की दान पेटी में भी डालेंगे, हम अपना टाइम भी यहाँ पर लगाएंगे। इट्स मीन्स वी आर ऑल्सो ए फॉलोवर।
एंड ट्रस्ट मी, उनमें से 98% ऑफ द पीपल जिनको ये भी नहीं पता कि हु इज देवनारायण जी, ढंग से पता ही नहीं है। दे आर जस्ट कमिंग, वह इसी वजह से वहां पर आ रहे हैं कि ये अच्छा बंदा है, इन्होंने कुछ अच्छा काम कर रखा था पहले, यहाँ पर सब जाते हैं, हमारी भी मनोकामना पूरी होती है। दैट्स वाई अगर उनमें से मैं घूमकर, अगर जितने भी लोग थे वहां पर, सपोज वहां पर 10,000 लोग थे, उन 10,000 लोगों में से मैं अगर फोन लेकर पूछने लग जाऊं ना माइक के साथ, ट्रस्ट मी हार्डली 100 लोग ऐसे निकले जिनको कुछ पता होगा इस कहानी के पीछे की, और बाकी लोग तो ऐसे आ रहे हैं सिर्फ। देयर इज नो सेंस, आने के पीछे कोई सेंस नहीं है, बस आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके टाइम पर ऐसे कुछ काम कर दिए जिन्होंने लोगों की जिंदगी में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। आज आप किसी भी यूट्यूबर को देख लो, किससे पैसे कमाते हैं, दे गाइज आर क्रिएटिंग सच एन इम्पैक्ट, एक नंबर ऑफ लोगों की लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, इस वजह से उनके पास पैसा आ रहा है। लोगों के मीटअप्स में कितने कितने लाखों लोग आ जाते हैं कभी कभी, क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों की जिंदगी में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो आपके पास लोग आएंगे या नहीं आएंगे, आपका धंधा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस वन चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लोगों की जिंदगियों में कितनी वैल्यू ऐड की, आपने कितने ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया अपनी बातों से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने नॉलेज से, अपने दिमाग से, व्हाटएवर, किसी भी चीज को यूज करके कितने लोगों को आपने इन्फ्लुएंस किया। और दुनिया में हर तरह के लोग हैं जो इन्फ्लुएंस होंगे आपसे, बस आपको तो कुछ नंबर ऑफ पीपल, एक छोटा सा पार्ट चाहिए लोगों का, जो भी अगर आपका फैन हो गया। आप सब लोग देवनारायण जी को थोड़ी ना जानते हैं, जिस मंदिर में गया था आप लोग, आप में से शायद कोई नहीं जानता होगा, सच बताऊं, क्योंकि यू गाइज आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, तो आप में से कोई भी नहीं जानता। एक छोटा सा पार्ट जो उनको जानता है, फिर भी इतने इतने फैन फॉलोइंग है। तो आपके पास भी आपकी जनता आएगी, आपके पास भी एक नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल आपको भी मिलेगा, जिससे आप भी करोड़पति बनोगे। बट क्या आप उसे बना पा रहे हो? फोकस ऑन दैट वन थिंग, उसी से धंधा बढ़ेगा। तो उस तरह सोचो अपना माइंड कि किस तरह मैं इस एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करूं, और इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए खुद को वैसा बनाना पड़ेगा। आप लोगों ने पैसा दिया मुझे, क्यों दिया? क्योंकि शायद मैं भी आपकी जिंदगी में इससे पहले भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं से। दैट्स व्हाई यू गाइस आर हियर। कोई 1 रुपए भी किसी को नहीं देता विदाउट उसके फायदे के। तो आपकी लाइफ में भी मैंने कुछ ना कुछ ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया होगा पहले, या फिर आप भी मेरी किसी ना किसी चीज से इन्फ्लुएंस हुए होंगे। दैट्स व्हाई यू गाइस आर हियर, अदरवाइज कोई भी नहीं आता। तो सेम थिंग इज फॉर यू। कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा, कोई भी इंसान आपके पास क्यों आए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड उसका उस बंदे के अंदर जो आपके पास है? क्या डिफरेंस दोनों चीजों में? दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रिफर दिस थिंग। अरे ये बहुत तगड़े लेवल की होने वाली है अभी, और तगड़ा लेवल का कंटेंट, जो अभी मैं आपको लग रहा था 4-5 दिन में नहीं आ पा रहा था, अब बहुत तगड़ा लेवल का कंटेंट मिलेगा आपको ऑन माय सोशल मीडिया अकाउंट्स, बिकॉज आई टोटली अंडरस्टूड इट कि जितनी ज़्यादा फेस वैल्यू, जितना ज़्यादा आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया मार्केट में, जितने ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, करो भाई। पैसा अपने आप आएगा, बाई प्रोडक्ट है, पैसे के पीछे दिमाग लगाना बंद कर दो बिल्कुल। प्रदीप जी बैठकर सोचो कि मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ ताकि लोग मेरे से कुछ सीख सकें। जैसे सोच बैठकर कि क्या ऐसा मैं करूं जिससे कम से कम मेरी पंजाबी ऑडियंस में तो मैं धमाल मचा दूं। कितनी पंजाबी लड़कियां जो तेरी तरह बनना चाहती होगी, यार मुझे भी इस लड़की की तरह बनना है, इस एज में पैसा वैसा कमाना है भैया, ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए। कितने इस लड़कियों के सपने होंगे, तो क्या वो सपना तुम उन्हें बेच सकते हो? क्या वो सपना तुमसे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, वो लोग खरीदेंगे, बट क्या आप वैसा दिखा पा रहे हो अपने आप को? चीज इज वेरी सिंपल। अपनी ब्रांडिंग पर काम करना स्टार्ट कर दो, पेस वैल्यू पर काम करना स्टार्ट कर दो, अपनी स्किल्स को इतना पागलों की तरह इंप्रूव कर लो कि कोई आपके सामने अड़ ही नहीं पाए। फिर क्या, नहीं इस बंदे में अलग लेवल की नॉलेज है, अलग लेवल की स्किल है, क्या बातें करता है।
एक अलग लेवल की पर्सनैलिटी बनाओ अपने, दिखना चाहिए वो चीज आप में। और उस चीज को देखो, कुछ टाइम तक बनाना इज ए टेम्परेरी थिंग, बट परमानेंट उसको लेकर चलना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर वो चीज नहीं रखी आपने तो अच्छा नहीं लगेगा डेफिनेटली। सपोज आई ऑलवेज से आई एम ए ट्रेनर, अब मैं सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट पागलों की तरह एफिलिएट 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 करता रहूँ हर जगह, तो नहीं नहीं पार पड़ेगी मेरी। लोग मुझे उस तरह से ले लेंगे कि यार नहीं ये भी एक नॉर्मल ही है बंदा। ट्रस्ट मी, बहुत अलग डिफरेंस दिखता है आपको। आप इवन मैं ना 2-3 कंपनीज के मीटअप में भी गया हूँ। एक जो जितनी एक एफिलिएट की वो नहीं होती ना, उतना एक ट्रेनर की इज्जत होती है वहाँ पर, क्योंकि आप सिर्फ एक एफिलिएट नहीं होते, आप एक ट्रेनर होते हो। लोग आपसे सीख कर आए होते हैं वहाँ पर, बहुत इम्पैक्ट पड़ा होता है। इसका सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ा था जब मैं अपने करीफिस के फर्स्ट मीटअप में गया था ना भाई, आई वाज जस्ट शॉक्ड। क्या कितने लोग हैं जो मुझे जानते, जिनको मैं शक्ल से भी नहीं जानता, कहीं ना कहीं कहीं दूर से भी मेरी टीम नहीं है वो, स्टिल वो मेरे पास आकर बोल रहे थे कि विकास सर मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, मैं आपकी ट्रेनिंग्स लगाता हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हो। कैसे इम्पैक्ट क्रिएट किया मैंने उनका। वो चीज़ आपको अपने दिमाग में लानी पड़ेगी कि क्या मैं सिखा सकता हूँ लोगों को। और इन स्टार्टिंग इट्स ऑलवेज फ्री। क्या इन स्टार्टिंग इट्स ऑलवेज फ्री। अगर शुरुआत में सोचोगे कि यार मुझे बहुत बड़ा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जब मैंने फर्स्ट इवेंट किया था ना अपना पहली बार ऑफलाइन, इतना कम चार्जेस था उसका कि क्या बताऊं मैं आपको। क्योंकि मुझे इस वजह से तो जाना ही नहीं था वहां पर कि मुझे चार्जेस लेने हैं, मुझे पैसा कमाना है इससे। आई जस्ट वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू बिल्ड माई पोर्टफोलियो। एडिटिंग समझते हो ना शाहनवाज भाई? शुरुआत में पोर्टफोलियो बनाने के लिए फ्री में भी अगर काम करना पड़े तो करना अच्छा है, क्योंकि उससे हमारी स्किल इंप्रूव होती है, हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं, हमारे पास दिखाने के लिए टेस्टिमोनियल्स होते हैं, हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो मैक्सिमम लोग जहाँ पर ब्रेक कर जाते हैं कि हम उस पर्टिकुलर चीज के लिए काम ही नहीं करना चाहते, हमें फ्री में कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं तो ऐसे सोचता हूँ भाई। शॉर्ट टर्म के अगर मैं तरीके बताऊं तो मैं एफिलिएट में ग्रो करने के, तो फिर पैसे पर दिमाग लगा लो कि कुछ नहीं करना मुझे, तो मेरे पास तो लीड लानी है डेली, मुझे तो बस दबा कर पैसा निकालना है, फट 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 जल्दी से जल्दी पैसा निकल जाए मेरे से। निकालोगे आप, सच बताऊं बहुत अच्छा निकालोगे, बट फॉर 1 ईयर फॉर 2 ईयर मैक्स टू मैक्स, उससे आगे नहीं पड़ोगे। कुछ ना कुछ टाइम आएगा जो रुक जाओगे तो वापस। इट्स ऑलवेज चॉइस योर्स। आई ऑलवेज थिंक लाइक कि मैं आपको 5 साल बाद 10 साल बाद भी इस धंधे में कैसे देखूंगा, मैं उस तरह सोचता हूँ इस धंधे में। इवन मैं जिस प्लेटफॉर्म का अभी करियर के साथ भी अगर मैं कनेक्टेड हूँ तो मैं इस तरह नहीं सोचता कि यार इसको 1 साल करके छोड़ देता हूँ उसको, नहीं। आई ऑलवेज थिंक लाइक 5 साल 10 साल करेंगे भाई, जब तक कंपनी चल रही है तो कम भी करेंगे, क्या दिक्कत है। कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ गई कभी जिंदगी में तो ऐसा डर भी नहीं लगता मुझे कि हाँ क्या होगा कल अगर कंपनी बग गई तो बाहर बाहर में जाए, अभी बगे कल बगती हुई। मेरे पास स्किल है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास 10 कंपनीज है, इतने टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज की। इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन यू कि मुझे कुछ आता है, मेरे पास कोई स्किल है, मैं पैसे कमा लूंगा, सिंपल। तो फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। नहीं तो आपको हमेशा टेंशन रहेगी, यार कल कुछ हो गया तो ये धंधा चलेगा नहीं चलेगा, ये बिजनेस सही भी है नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग आज तो चल रही है, कल कुछ प्रॉब्लम आ गई तो। इस तरह की दिक्कतें भी माइंड में आती होगी ना, क्या एक अच्छा करियर है नहीं है। पता है मैं क्या सोचता हूँ, पता है मैं क्या सोचता हूँ, ये जितने मार्केट में लाखों लोग हैं, ये कुछ तो करेंगे, वही मैं कर लूंगा। रही बात सीखने की, 2 महीने लगते हैं किसी भी चीज को सीखने में, सीख लेंगे। सीखने की तो बात है, सीख लेंगे। जब ऐसा माइंड आपने शिफ्ट कर दिया तो आपके करियर की टेंशन खत्म। अब कुछ ना कुछ कर लोगे आप। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के जमाने के अकॉर्डिंग है, वह है आपकी फेस वैल्यू, अब वह है आपकी ब्रांडिंग। ये चाहे सारी कंपनियां भग भी गई ना, अगर ये है आपके पास तो आप कहीं से पैसा कमा लोगे। इफ यू हैव दैट ऑडियंस। अभी मैंने इसकी जीतू कोच को जानते होंगे तुम, जीतू IG कोच, जो जीतू कोच है सब जानते हैं, इंस्टाग्राम कोच है। व्हाट ही इज सेइंग, ही इज अपलोडिंग ए रील, उस बंदे की भी 35-40 हज़ार फॉलोअर्स है भी सिर्फ, ठीक है। जबकि 5 लाख वाला अकाउंट उन्होंने खुद ने डिलीट कर दिया था, अभी 35-40 हज़ार फॉलोअर्स है। बट इट्स नॉट अबाउट, लोग उसको 35-40 हज़ार की तरह देखते हैं, बट पता है वो बंदा कैसे देखता है उनको? भाई उनसे वो लाखों रुपए महीने के निकालता है, हर महीने 5-10 लाख रुपए वो हर महीने निकालता है उनसे।
लोगों को लगता है 35-40 हजार फॉलोअर्स, अरे नहीं, इट्स ऑल अबाउट राइट ऑडियंस, ट्रस्ट मी, इट्स ऑल अबाउट राइट ऑडियंस। आई हैव जस्ट 4,000 फॉलोअर्स ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट and I'm earning lakhs in every month. Why? It's not about followers, it's all about the right audience that you have. I always prefer, Jitu Coach is saying ki what you want, virality with audience जो कुछ काम की नहीं है। वायरलिटी नहीं चाहिए, ऐसी ऑडियंस चाहिए जो काम की है। आई ऑलवेज प्रिफर, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरी रील भगवान कभी भी 1 मिलियन मत भेजना। आई ऑलवेज थिंक लाइक दैट। मैं आई डोंट वांट कि मेरी रील 1 मिलियन जाए, क्योंकि मुझे पता है 1 मिलियन जैसे गई तो 50 प्रॉब्लम मेरे जेब में आ जाएगी। पहला, अकाउंट चला जाएगा। दूसरा, इतनी गंदी ऑडियंस मेरे पास आ जाएगी जिनको मैं संभालते संभालते पागल हो जाऊंगा। आई डोंट वांट, आई ऑलवेज वांट 1 लाख ही जाए या 10,000 भी जाए, बट 10,000 ऐसे लोगों के पास जाए जो मेरे काम के बंदा है। लोग देखते से कि यार व्यूज, अरे व्यूज का चक्कर है नहीं बेटा भाई, पैसे का चक्कर है। पैसा कहाँ से आ रहा है? ऑडियंस कौन आ रही है मेरे पास? और ट्रस्ट मी, मेरे चाहे डेली के अगर 50 फॉलोअर्स भी आ रहे हैं ना, तो 50 लोग ऐसे आ रहे हैं जो धंधे को समझते हैं, जो बिजनेस को समझते हैं। फालतू जनता आती नहीं है मेरे पास। इस वजह से लोग बोलते हैं सर आपके पास लीड कहाँ से आती है, सर लीड कहाँ से आती है? उनको मैं कैसे बताऊं? क्योंकि देन नेवर सो कि यार विकास सर की रील बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है, और विकास सर के पास तो आज तो 1 लाख कमेंट पड़े हुए हैं, रील बहुत, मतलब मेरे पास ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। ट्रस्ट में, मुझे आज बिजनेस में 4-5 साल कंप्लीट हो गए, बट ट्रस्ट में मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे साथ 100 ही मेरे पास 10,000 लीड आ गई हो, 5,000 लीड आ गई हो, 1,000 भी लीड आ गई हो। शायद एक बार हुआ था बहुत पहले, शायद आज से 2 साल पहले, 1.5 से 2 साल पहले। हाँ, उससे तब हुआ होगा, अभी उसके बाद नहीं हुआ। एक बार ही हुआ था शायद वो भी, इसके अलावा नहीं हुआ मेरे पास। अब मैंने कसम खा ली कि मुझे करना ही नहीं है वैसा कुछ, और अभी भी मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो। कम व्यूज बट ए गुड ऑडियंस, वेरी सिंपल रूल दैट आई फॉलो। मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ इस चीज़ को, बिल्कुल। अगर कोई मेरे रील ऐसी वायरल जाती भी दिख गई ना मुझे, आई ऑलवेज ट्राई कि अगर गलत ऑडियंस के पास जा रही है मैं स्टॉप कर दूंगा उस रील को, कि मेरी फॉलोअर्स डेड फॉलोअर्स हो जाएंगे, मेरे रील के व्यूज घट जाएंगे बिल्कुल भी, मेरे लाइक कमेंट अच्छे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी मुझे। अभी जो मेरे एंगेजमेंट आती है, आप देखते होंगे ना, गंदी एंगेजमेंट आती है, सच बता रहा हूँ, बहुत प्यारी एंगेजमेंट लगती है मुझे वो। नहीं होती इतनी भी एंगेजमेंट लोगों की जो मेरी आती है। अभी प्यारे कमेंट आते हैं, इतने प्यारे शेयर्स आते हैं, इतने लाइक्स आते हैं, दैट्स ए वेरी गुड थिंग। तो ट्राई करो, अच्छी ऑडियंस पर दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अच्छी ऑडियंस पर दिमाग लगाओगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। ब्रांडिंग तो हर कोई कर रहा है ना, बट ब्रांडिंग करनी कैसे? उस ब्रांडिंग का क्या तेल निकालोगे अगर पैसा ही नहीं आ रहा वहां से? 1 लाख फॉलोअर्स भी कर लिए, पैसा ही नहीं आ रहा तो क्या मतलब है? बताओ मुझे, कुछ सेंस है उस बात का? काफी सारे लोग हैं जिनके हैं फॉलोअर्स 1-1 लाख रुपए, नहीं आ रहा पैसा, कुछ सेंस ही नहीं है उस चीज का। तो मैं उस चीज को प्रेफर नहीं करता। ठीक है, तो हर एक कंटेंट डाल रहे हो तो ये सोचो कि मेरे पास राइट ऑडियंस, जिस जैसी ऑडियंस मुझे चाहिए, क्या वैसी ऑडियंस मेरे पास आ रही है? गुड, बहुत अच्छी चीज है। आपको लगता है जितने ये बड़े बड़े कोचेस को देखते होंगे ना तुम, इनके को बहुत ज्यादा व्यूज थोड़ी ना आते हैं, इनकी कुछ ना कुछ रील वायरल जाती है बट बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आते, बट स्टिल दे आर रनिंग वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी वैल्यू इतनी क्रिएट कर ली कुछ लोगों की लाइफ के अंदर कि वो लोग इनको रिपीट में पैसा देते हैं, बार 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 बार, और वो इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज चीजों पर जो बता रहा हूँ उनके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना उनके ऊपर दिमाग लगाना, ताकि ज्यादा बेस्ट रिजल्ट्स को तुम निकाल पाओ, प्रोड्यूस कर पाओ। आई होप यू गॉट इट। समझ में आई? समझ में आई? शिल्पा जी, चारू जी, लकी जी, वीडियो करते रहोगे तो मेरे से कनेक्शन नहीं रहेगा आप लोगों का, सच बता रहा हूँ मैं। शायद मैं इतना बेस्ट तरीके से नहीं सिखा पाऊंगा आपको। माई मेंटरशिप इज फॉर who are very serious about career, who are very serious about online business, because when you join this mentorship, I send a strong message. Congress to take the decision towards your career. बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। You are one of them who are very serious about your online business. Please be serious about it. Got it, guys? Got it? Got it? I hope आपको there are lots of things that I told you today. I hope आप उनके ऊपर काम करेंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे,
यू विल इम्प्लीमेंट ऑल दैट थिंग्स जो आपके लिए काम आएगी। दिस आर द वेरी थिंग्स, वेरी बेसिक थिंग्स, बट सच बताऊं लोग नहीं बताते मार्केट में। पीपल आर डूइंग वेरी गुड जॉब बट लोग नहीं बताते मार्केट में। ठीक है, तो करो भाई इनके ऊपर काम। रिजल्ट बहुत निकल जाए बताता हूं ना। लीड ही चाहिए ना आपको, लीड की दिक्कत है ना, बताता हूँ आप लोगों को। सर क्या बात है, आप सभी लोग मुझे फॉलो भी करते होंगे मेरे करियर किसी विकास वाले अकाउंट करते हो ना। आई रिसेंटली पोस्ट पोस्ट ये वीडियो एडिटिंग से पैसे कैसे कमाए, ठीक है, ये वाले पोस्ट, जस्ट लुक एट इट। देयर इज 272 likes, 127 comments, 126 shares. It's a very good engagement यार। From one post I got almost 50 to 60 leads. It's not a normal leads. These are the leads who are interested in video editing. And also I'm presenting my platform Career Fix with a logo. So the leads who are coming, वो मेरे प्लेटफॉर्म का लोगो देखकर आ रही है। इट्स मीन्स दे नो कि मैं किसी प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट हूँ और मैं वहाँ पर एडिटिंग सिखाई जाती है। अब व्हाट दे कमेंटिंग, दे आर कमेंटिंग प्लेटफॉर्म। आई एम नॉट कमेंटिंग लिंक टाइप कर दो, एडिटिंग टाइप कर दो, नहीं। आई जस्ट वांट टू टेल देम कि आई एम वर्किंग विद एन प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पर शायद वह भी काम कर सकते हैं। वो माइंडसेट में उनके माइंड में डालना चाहता हूँ। ये पोस्ट का क्रिएट करना मैंने सिखाया था काफ़ी लोगों को उस दिन कि कैसे क्रिएट करता हूँ मैं पोस्ट। वो अपलोड करना स्टार्ट किया, हमने लिया था ना उस दिन से कि डेली एक पोस्ट अपलोड करेंगे। कितने लोगों ने अपलोड स्टार्ट किया? इट्स अ वेरी इजी टू, 1 मिनट में बन जाती है। प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। कभी भी कॉपी पेस्ट करने में शर्म मत करो। पूरा मार्केट कर रहा है मुझे इस चीज में कॉपी, बट प्लीज डू इट यार। आपका काम होना चाहिए ना। क्या कॉपी पेस्ट कौन देखता है? इवन मैं देखता तक भी नहीं हूँ कि यार कौन क्या कर रहा है। जो आ जाती है फिर मैं उनको देख लेता हूँ बस। नोबडी विल केयर। अगर आपके पास आपका धंधा चल रहा है तो चलाओ बढ़िया, तब आकर चलाओ, क्या दिक्कत है? तो प्लीज स्टार्ट क्रिएटिंग लाइक दैट। काम आएगी आपकी बहुत चीजें। इसको देखो, काफी इंक्रीमेंट इस पे। आपने मेरी एक पोस्ट देखी भाई, ये हम दोनों भाइयों वाली, जैसे मोटिवेशनल लाइन देखिए भाई। गंदा एंगेजमेंट है, 199K व्यूज है इस पर। पोस्ट का व्यूज बता रहा हूँ मैं। लाइक्स आर 4743 एंड शेयर 5455 शेयर है। लाइक कम है, शेयर ज्यादा है। देख लो तुम्हें, सोचो मेरे अकाउंट की एंगेजमेंट कितनी बढ़ेगी इससे, रीच कितनी बढ़ेगी मेरे अकाउंट की। तो पोस्ट बहुत ही आपको, ये देखो कितनी नॉर्मल पोस्ट, 784 लाइक्स, 205। ये कितनी नॉर्मल रील थी, इससे मेरे पास कितने प्यारे प्यारे लीड आ रहे थे। ऑनलाइन बिजनेस स्कैम, सो सिंपल। और लास्ट में एक वीडियो तक मिला था मुझे इंस्टाग्राम पर, उसको डाउनलोड करके पीछे चिपका दिया हमने। दैट इज वेरी सिंपल। एंड द लाइक आर 3095, 427 फॉलोवर्स और 126 कमेंट फ्रॉम वन सिंगल रील एंड 77,000 गई है अभी। इस तरह की रील अगर मेरी 500 के भी चली जाए तो मैं जाने दूंगा उसको। मुझे बताइए मेरे काम की ऑडियंस आएगी इससे। प्लीज यू कैन फॉलो दैट थिंग्स। अगर करोगे तो चीजें बनेगी। ऐसा नहीं कि लीड्स नहीं आती। अगर तुम दिख रहे हो ना मार्केट में, तो लीड्स तो आएगी आएगी यार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लीड्स नहीं आए। तुम देखो तो सही, अपने बिजनेस को दिल से तो प्रमोट करो। पहले मैं कोई बिजनेस करता हूँ, सिर्फ उसी के अराउंड आपका सब कुछ होना, उसी के अराउंड। यस प्लीज, प्लीज आस्क व्हाट यू वांट सर टू आस्क। मैंने ये पूछना था, मेरे को फेसबुक पे काफी मैसेज आती है ऐसे हेलो है कैसे हो? उनका मेरे को समझ नहीं आती, उनको रिप्लाई करूं कि नहीं करूं, कि मेरे काम के है कि नहीं है। गंदे से मैसेज आते क्यों हैं। आते हैं मैसेज आपको? हाँ तो इट्स ऑल अबाउट ऑडियंस ना यार। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट? अगर वो आपकी किसी स्टोरी पे रिएक्ट कर रहे हैं, आपके नो वर्क के सर, बारे में, ऐसे ही जस्ट मैसेंजर में मैसेज, हाँ जिसका तो टाइम लड़के पास भी तो ऐसे हुआ। मेरे को लगता है ऐसे टाइम पास के लिए हाँ भी तो बहुत आते अगर हैं। मतलब इफ you are not promoting your business on Facebook and they are just messaging you, it means they are doing time pass बस। मत करो नो उनका सर, रिप्लाई। मैं अपने रील्स डालती हूँ फेसबुक पे, स्टोरी हाँ भी अगर रील्स डालती हूँ, डालते हो तो बट यू उस कैन पे से रिएक्ट नहीं आता।
उस पर एक नहीं आता तो टाइम पास हो सकता, बट फिर भी आप हाय हेलो करके मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो। एक बार आपको एक मैसेज का रिप्लाई करने से पता लग जाएगा कि ये किस लिए आया है। तो अगर टाइम पास के लिए इग्नोर करो, दूसरे से बात सो करो। जैसे हेलो कैसे हो, कहाँ से हो, या ऐसे मैसेज गंदे से, मतलब गुस्सा आता है, इसको पूछो भी काम के लिए कि कैसे, समझ नहीं आती। कोई भी अगर इस तरह कोई भी अगर बिजनेस के लिए मैसेज करेगा ना, वो करेगा आपको हाय मैम, हाय सर, दिस लाइक ओके दैट। कोई इस तरह करेगा ओके हेलो कहाँ से हो, क्या करते हो, फालतू अगर या मैसेज आ रहा है, इट्स मीन्स समझ जाओ टाइम पास कर कभी रहे हो। कभी पूछते हैं क्या आप सिंगल हो, इतना गुस्सा आता है ना कि हाँ पूछेंगे वो तो, कैरियर की चिंता नहीं करते ना, ऐसे गंदे से मैसेज करते, दिमाग हाँ, खराब। आएंगे तो सब लोग हमारी तरह थोड़ी ना है, सबको करियर की टेंशन थोड़ी ना है, नहीं या है। फिर मैं कभी को तो किसी को तो मुंह पे बोलती हूँ, अपने कैरियर से अपने है ना फ्यूचर से मतलब रखो, आपको क्या, मैं सिंगल हूँ नहीं हूँ, आपने क्या लेना मेरे से। आप देखो, इफ यू आर ए गर्ल, आप जीत ही नहीं सकते इन चीजों से, प्लीज डोंट डू। या जस्ट लर्न ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स, दैट इज वेरी या इंपॉर्टेंट। सर इतने मतलब कि 100+ मैसेज आते, मेरे को समझ भी नहीं आती भी इनको इग्नोर करूँ क्या क्या करूँ। ऐसा भी होता है अगर लीड्स हुई तो फिर बड़े पैर से ऐसे देखो, लीड्स का पता लग जाता है, वो सेंस हो जाता है खुद को देख कर कि यार ही लीड और नॉट। तो उसको सेंस करो, थोड़ा सा लग जाएगा मैसेज से, पता नहीं है, टाइम पास के लिए छोड़ो, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। इट्स वेरी बेसिक थिंग, ओके। तो सीखनी पड़ेगी या आप। फिर मैं फिर नहीं तो समटाइम डायरेक्ट ही पूछ लेंगे, आपने अगर आपने वर्क के रिगार्डिंग मैसेज किया है तो देन टाइप हेलो, दैट्स इट। आपकी रिकॉर्डिंग मैसेज करेगा, वह हाय मैम के साथ मैसेज करेगा, या फिर हाई करेगा तो उससे बात कर लो आप, कैसे हो, कहाँ से हो, ये मैसेज वर्क के रिगार्डिंग नहीं करेगा कोई भी, रिमेंबर इट। हेलो किसी को हाय इतना ऐसे भी इम्पोर्टेंट, लिखते हैं सर। हेलो हाय पहले करो तो हेलो, उनका तो रिप्लाई करो ना। अच्छे लोग भी आते हैं वहां से, तो ऐसे तो नहीं कि हर इंसान बुरा ही होता है, अच्छे लोग भी आते हैं वहां से। हाँ वही ना, मैसेंजर पे काफी आते हैं भी, मेरे को समझ नहीं आती भी क्या क्या सीन है उनका। रिप्लाई क्या करो उनका, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रिप्लाई कर चलो क्या पता एक दो निकल जाए तो फिर भी। 100%, 100%। सर मेरी एक और थी, आपने 20K का मेरे को टारगेट दिया था, तो उसमें 10K रहते और लास्ट डे है, तो भी क्या करूँ, दिमाग ऐसा ना ऐसे हुआ पड़ा है, फूम, कहाँ से आए 10K, कहाँ से आए। ठीक है, अगर लास्ट डे है तो अभी कंटेंट वगैरह डाल रहे हो रेगुलरली? कंटेंट डाल रही हूँ sir, क्योंकि ठीक अब है, मेरी जो मैंने जिस जो तरह का आईडी है कंटेंट सस्पेंड हुई बनाने के थी, लिए बोला था आपने, वो कंटेंट डालना स्टार्ट किया? वो तो डाल दिया सर, मैं तो 3 रील्स डालती हूँ। डाल रही हो अभी हो? आप लोग यार सप्ते में एक बार मुझे मैसेज कर लिया करो ना इंस्टाग्राम पर, सर चेकआउट कर लो हमारे इंस्टाग्राम। मैसेज क्यों नहीं आते आप लोगों के? आपको बोल रखा है मेरे ना। मेरे को था इस बार आप बाहर गए हो तो इसलिए मैंने नहीं किया अरे तो आपको मैसेज। वो मेरी प्रॉब्लम है, योर प्रॉब्लम इज कि जस्ट मैसेज में, मैं फ्री हूँ तब देख लूंगा उसको, मैसेज करो उनको। एक बार मुझे अगर मैं रिप्लाई नहीं करा, अगर एक दिन में मैं 24 आवर्स में रिप्लाई नहीं कर रहा, तो एक बार ग्रुप में अपडेट कर दो, आपको इंस्टा पर मैसेज किया दिस इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर, चेक कर लो मेरी आईडी। इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी गाइस, मैं बार बार बोलूंगा नहीं इन सब चीजों के बारे में आपको, मैं अपडेट ही नहीं रहता फिर आपके इंस्टाग्राम को लेकर। तो प्लीज ओके, एक बार आप मैसेज तीन कर दिया रील्स तो करो, मैं डाल रही हूँ, या सप्ताह में रील्स तो एक डाल बार रही हूँ। आगे से मैसेज करना ही करना, मेरी स्टोरी पर रिएक्ट कर दो, कुछ नहीं है ना ओके, चेक करवाने के लिए, फिर भी बोल दो मुझे, मैं चेक कर लूंगा, ताकि वो नजरों के सामने आ जाएगा। इट्स ए वेरी यस सर, इंपॉर्टेंट थिंग। तो व्हाट्सएप प्लीज स्टेटस आज अगर आपके में नहीं देख रहा, वैसे मैं देखता रहता हूँ जो सामने आ जाते हैं, अगर सपोज 2 दिन हो गए मैं देखता ही नहीं हूँ आपका स्टेटस, हाई का मैसेज टिका दो मुझे आपके उस नंबर से, ताकि आप ऊपर आ जाओगे, मैं देख लूंगा सब। ये बेसिक थिंग्स है। इमोजी सेंड कर दो मेरी किसी स्टोरी पर, मेरी स्टेटस पर ही हिट कर दिया करो, हाय सर यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, ऐसे ही बोल दिया करो, कोई बोलता क्या। नहीं सर वो तो ठीक है, चलो इन कंटेंट पर तो डाल रही हूँ, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वायरल तो आपको पता है, आईडी न्यू बनाई है तो फिर आहिस्ता पता आहिस्ता है ही पर होगा, है ये ना। कब होगा, पता है कब होगा, तब आप अपनी शूटिंग स्टाइल को थोड़ा अच्छी करोगे। आपने फर्स्ट स्टेज बनाई बट शूटिंग स्टाइल इज नॉट दैट वाज गुड, यू नीड टू इम्प्रूव दैट, यू नीड टू बी सीरियस अबाउट इट, कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट लेना है और इस चीज को सीरियसली परस्यू करना है, देन यू विल परस्यू इट, एंड तब जाकर वो चीज निकलेगी आपके अंदर से। देखो ये डर डर के चीज, होती है ना रील। पता है क्या होता है ना, ट्रेनिंग हर कोई करता है, मेंटरशिप हर कोई कर रहा है, बट सबकी नहीं चल पाती ना, रीजन पता है क्या होता है ना, उसके पीछे रीजन होता है कि उनका खुद का विजन क्लियर नहीं होता, वो उनका पर्पज नहीं पता कि इसको कर क्यों रहे हैं वहाँ, बस दे आर जस्ट डूइंग, पैसा आ जाएगा चल ठीक है कर लेते हैं। सिर्फ पैसे से आप लोगों को ना 3 महीने गाइड नहीं कर पाओगे, सच बता रहा हूँ मैं। 10,000 से क्या होता है आप खुद सोचो, क्या होगा 10,000 से, नथिंग। मैं एक सेल से निकाल लूंगा, बट इट्स ऑल अबाउट कि वो आपके इरादा के अंदर से उसको करने का आप आगे बढ़ पाते हो। तो अगर आप कंटेंट में भी चल रहे हो ना, तो आपका इरादा क्या है, क्यों करना है आपका कंटेंट परस्यू, तो वो जब पता होगा ना व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस,
एफर्ट मारोगे उसके अंदर, तो प्लीज उसके ऊपर दिमाग लगाओ कि यार मैं क्यों करना चाहती हूँ, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में क्यों आना चाहती हूँ सर मैं, व्हाट्स द स्कोप ऑफ मेरे कंटेंट को ऐसे भी क्रिएशन, लगता लर्न है जो अबाउट। मैं बोल के रील बनाती हूँ वो थोड़ी सी सुस्ती सी नहीं होती, पैसिव सी होती है, मेरे को तो क्या फील उसको होता है। इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता? इम्प्रूव ट्राई कर, आज करूंगी कुछ ऐसा इम्प्रूव करने के लिए, बट मेरे को फील हुआ आज, मैं जब आपने मेरे को लिखा ना, फिर मैंने दोबारा देखी ध्यान से, फिर लगा हाँ कुछ तो गलत है। हाँ, यू नीड टू इम्प्रूव। मैंने खुद ने देखा वो चीज, तो इम्प्रूव करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है, ट्रस्ट मी। करो कंटेंट क्रिएशन करना, पागलों की तरह लाओ अपनी जिंदगी में। क्या कंटेंट क्रिएशन के एनर्जी लिए ना थोड़ी सी पागल चाहिए। हो जाओ, पागल सब बताऊं, ये आपके पास 50 बार बोल चुका है, इट्स अ नीड ऑफ टुडे, इट्स नॉट अ ऑप्शन फॉर यू, इट्स अ नीड। और जो चीज नेसेसिटी बन जाती है ना, उसको करना ही करना पड़ता है। इस यस। धंधे का सिंपल रूल है, इफ यू आर डूइंग कंटेंट क्रिएशन, मजा आएगा आपको, सच बताता हूँ। पागलों की तरह सोचो, मैं आज क्या बना सकता हूँ बैठकर, हर दिन सोचा करो इस चीज के बारे में। आज क्या बनाऊंगा मैं, आज क्या बनाऊंगी मैं, नो एक्सक्यूजेस, जहां हो जैसे हो वैसे देखो। बट क्या अपने पीजी की रील नहीं बना सकती? कितने लड़के देखेंगे तुझे वहां पर कि यार एक लड़की पीजी में रहती है, और वो, अरे इतनी लीड आ जाएगी तेरे पास लड़कों के, से बता रहा हूँ मैं। उस टाइम में मत लेना, बट राइट टाइम में देखेगी तो बहुत फायदा है। करती कितनी लड़कियां इस तरह हूँ। कि वही करती है, बट नॉट शोइंग ऑफ पास। दिस इज द सिंपल इक्वेशन। जब तक छुप कर रहोगे मेरे के जमाने में, तो पीछे रहोगे भाई, सच बता रहा हूँ मैं। आपको फ्रंट खाना पड़ेगा खुद की चीजों को। देखो, हर कोई जी इंसान सर, मैं एजुकेशनल कर कंटेंट नहीं बना सकता, इस चीज को माइंड में रख लेना। अगर तुम सोचो कि यार सब एजुकेशनल कंटेंट बना ले, हर कोई नहीं बना पाएगा। अपने अंदर की चीजों को भी बाहर निकालो। अभी मैंने प्रदीप जी को क्या बोला, अभी सी इज लिविंग इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की चीजों को मैं खुद देखना चाहता हूँ। अगर ये खुद बनाएगी तो मैं खुद देखना चाहता हूँ कि यार इंग्लैंड में होता कैसे है। इंग्लैंड की करेंसी के बारे में कुछ ज्ञान दे दो हमें, हमें नहीं पता इंग्लैंड में कौन सी करेंसी है भाई, हमें नहीं पता कैसे काम होता है वहां पर। वही ज्ञान दे दो। कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो उसका लोग ही बना लो, वहां के मकान ही दिखा दो हमें, ना है वहां की सड़कें ही दिखा दो हमें, हमें देखना है वो सब चीजें। तो प्रदीप जी, कितनी ऑडियंस है जो देखना चाहती होगी उनसे, उन्हें कितने लोगों का सपना होगा देखना विदेश को, कि यार कोई हमारे पंजाब, पंजाब के हो ना? यस। हाँ, हमारे पंजाब की कोई लड़की है जो वहां जाकर रह रही है। कितने पंजाबी लोग हैं जो तुम्हें देखना चाहेंगे? कितने पंजाबी बहू हैं जो तुमसे रिलेट करेंगे? खुद सोचो, वैसा बनाना पड़ेगा भाई, सिंपल। हाँ बोलो भाई अरशद। नहीं सर, जैसे कि आपने बोला ना कि दिखाना पड़ेगा होम वगैरह, तो वो चीज़ लड़कियों के लिए गलत हो सकती है, क्योंकि मेरे टीम में ऐसा हुआ है कि वो हॉस्टल में रहती थी, उसने हॉस्टल वगैरह दिखाना शुरू कर दिया, तो फिर लड़के परेशान करते हैं। तो अपना हॉस्टल वगैरह दिखाने के लिए मत बोलिए। बस आप वो बात देखो, बोल सकते हैं कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, लेकिन वो दिखाना नहीं होता है, एड्रेस बहुत गलत चीज हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एड्रेस हाँ। दिखाओ यार, अपना हाँ। घर का एड्रेस दिखाओगे तो फिर तो दिक्कत होगी ना तुम्हें, अगर तुम अच्छा। पीजी में। जी। आई एम जस्ट सेइंग पीजी में रहती हूँ, अब कौन सी पीजी में हाँ, रहती है? वो चीज सही है। पता है क्या किसी को कितने नोएडा में कितने 50 पीजी है? इवन अपनी जगह का भी नाम मत दो, कोई कुछ नहीं आता। अब फिर भी यार लोग तो चीजें होंगी, बी स्ट्रॉन्ग यार, यू नीड टू बी बोल्ड, बनना पड़ेगा अपने आप को ऐसा। जी तो सर, मैं तो चाहती हूँ। करो तो भाई, छाने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, बार बार कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा, परेशान रहोगे सारे दिन, पसीने आएंगे बहुत सारे जब कंटेंट शूट करोगे भाई, सब 50 दिक्कतें होगी भाई, सच बता रहा हूँ। नहीं भाई, जब तक मेरे पास ऐसी नहीं था ना भाई, हर बार मैं सोचता था बैठा बैठा, मेरे पास कब एसी लगेगा, मेरे रूम में कब एसी होगा, मेरे रूम में कब एसी होगा, कब मेरा शूट शूट करते टाइम पसीने नहीं आएंगे भाई। बैठा बैठा ना सोचता रहता था मैं से, कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा। तो प्लीज, चीजें ऐसे नहीं होगी, सपने सोचे तो चीजें बनेगी। अभी 2 दिन पहले मैंने अपनी पहली कार ली है, अलग फीलिंग है भाई उसकी। सोचा करता था कि कब मैं अपनी कार में बैठकर ऐसे की हवा खाऊंगा, तो लास्ट 3-4 दिन से चला रहा हूँ ना, तो एक अलग फीलिंग है उसको, उसकी। तो प्लीज, अगर आप आज सोचो कि यार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, तो करनी पड़ेगी भाई, पसीनों में भी वीडियोस बनाने पड़ेंगे, गर्मी में भी वीडियोस बनाने पड़ेंगे, पंखा भी बंद करना पड़ेगा।
आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे ना, सच बताओ ना, मेरी शर्ट तक भीगी रहती थी पूरी पसीने से, फिर भी वीडियो डाल देता था उसको। जा भाई, तू पसीने में जा, बट तू जा। मुझे नहीं आते थे उस टाइम पर श्रम। क्या करे श्रम करके? फिर ऐसे लगाने के पैसे थे नहीं, तो क्या करे, बनाना ही पड़ेगा, सिंपल। तो बनाओ भाई, बनाओ, जो भी करना सकते हो बनाओ। इतनी चीजें बता दी आपको। हाँ बोलिए भाई। एंड सर जैसे कि आपने बोला कि वो सर पोस्ट डालनी है, तो वो पोस्ट क्रिएट कैसे करना है? एंड वो डालने के बाद जो कमेंट्स आएंगे उनको लाइक व्हाट्सअप नंबर ही जाएगा ना फिर हमारा? व्हाट्सअप पे आइए डिटेल के लिए। व्हाट्सअप मत दो भाई, डायरेक्टली व्हाट्सअप जो भी देना चैट में दो, मतलब पर्सनल डीएम में। चैट में नहीं, चैट में तो रिप्लाई जाएगा कि आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, एंड पर्सनली मैसेज करने के बाद वहां पे व्हाट्सअप नंबर। हाँ, डीएम में अब व्हाट्सएप नंबर दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जी पोस्ट आपके साथ 1-to-1 सेशन होगा आज शाम को, तो फिर उसमें बता दूंगा मैं। बाकी लोगों को तो बता रखा है शायद मैंने ना। ओके। ओके, एनी क्वेश्चन यू हैव गाइस? और कोई क्वेश्चन है आपके? सर कंटेंट का कैसे तो समझ नहीं आ रहा मुझे। कंटेंट का बताओ, और फालतू के क्वेश्चंस बाद में लेंगे सारे। पहले मुझे कंटेंट का बताओ। तुम लोगों को मुझे बताओ, तुम लोग कंटेंट में अटके पड़े हो अभी। कंटेंट का किसको समझ नहीं आ रहा कि कंटेंट में बनाओ क्या, कैसे, वो बताओ मुझे। मेरे को वाला आती है कंटेंट नहीं कंटेंट बन में। मेरे से। अब प्रदीप जी, मैं आप एक एक करता हूँ, सर बता दिया था। प्लीज एक महीना अपना दिमाग, मेरी बात मान लो, और एक महीने 2-2 रील करो, और दोनों रील्स के अंदर सिर्फ कौन सा हो सर? टॉपिक। ये टॉपिक कौन से टॉपिक पे बनाऊं? एक तो हो गई इंग्लैंड की जो लाइफ, कुछ एक रील डाल दिया करूंगी पोस्ट। दोनों ही वही डालनी है, दोनों ही वही? दोनों ही वही डालनी है। अब आप मुझे बताओ, आप इंग्लैंड में रहते कहाँ हो? वैसे मैं जानता कुछ भी नहीं हूँ इंग्लैंड में, इंग्लैंड के अलावा। बर्मिंगम। बर्मिंगम में, वुलवरहैम्पटन में। बर्मिंघम। बर्मिंगम, हाँ, BIRMINGH है। चलो हटाओ। इट्स ए वेरी गुड सिटी, अच्छी सिटी है, मेट्रो सिटी होगी, अच्छी जगह होगी। ये सारे हमारे टाउन है नजदीकी, तो वहां पे सारे ही ब्रांड्स है, मोस्टली ये वर्ल्ड के सारे ठीक है, हैं। तो आप इस सिटी में घूम घूम कर चीजों को दिखा पा सकते हो, ये दिखा सकते हो। श्योर। हाँ जी सर। ठीक है, तो अभी अभी क्या करना है आपको? ट्राई करो हर चीज के बारे में। इंग्लैंड में आप कैसे गए, क्या पर्पस था आपका, वहां आप कैसे रहते हो, उन चीजों के बारे में, क्या क्या चीजें हैं जो इंडिया में और इंग्लैंड में डिफरेंस है, उन चीजों के बारे में। डिफरेंस के बारे में कम से कम 10 रील बना सकते हो। सोचना पड़ेगा तुम्हें। 10 रील आप सिर्फ डिफरेंस के बारे में बना सकते हो कि क्या क्या डिफरेंस है, वहां की सड़कें कैसी होती है, वही बता दो। नॉलेज लेनी पड़ेगी यार इन चीजों के बारे में। जब भी मैं एक्सप्लेन करने की बारी होती है ना, सिर्फ उठकर नहीं चला जाना होता, उस चीज के बारे में पहले स्टडी करनी होती है, उसके बाद उसके बारे में बात करनी होती। सर वो तो ठीक है, बट मेरे को बोलने में नहीं प्रॉब्लम आती आएगी, है, जब मैं कुछ कुछ बोलती हूँ भी तो प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। आएगी। जब 5 रील बनाओगे अपने आप सीख जाओगे। माइंड में रखो, सीखना ही है मुझे। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो जैसे आपने माइंड को ये चीज बोली, माइंड आपको जवाब देगा कि नहीं भैया प्रदीप, तुझे तो सीखना ही है, काम करो। अपने आप बोलेगा। अभी तक आपने बोल रखा है कि शायद मुश्किल होगा, दैट्स व्हाई दिस इज लुक लाइक मिस्टेक। सर उसको बिजनेस से फिर कैसे रिलेट करूंगी बाहर में मैं, जाए जैसे कि बिजनेस, लीड्स बिजनेस अपने वगैरह आप तो? जाएगा जब ऑडियंस आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें इंग्लैंड की ऑडियंस ले आनी ना। आर पर्पज इज हम्म, कि हम इंग्लैंड में बैठकर इंडियन ऑडियंस पर काम करेंगे। समझ रहे हो? यू विल वर्क ओके। ऑन कहाँ पर? पंजाबी ऑडियंस। पंजाबी मैं तो ऑडियंस बोलूंगा पे। हिंदी में भी मत बनाओ, सिर्फ पंजाबी ऑडियंस पर दिमाग लगाओ भी। ओके तो जब वो सर, चीज, वो भी ठीक है, बट जो ऑडियंस होती है ना, जैसे इंडिया का तो मेरे को पता नहीं, मेरे को बहुत कम लीड्स आती है, यहाँ की आती है 20-25 लाख लगा के यहाँ पे आ जाते हैं, बट जब पैकेज की बात आती है बोलते हैं पैसे नहीं है, इन्वेस्ट नहीं करना। इतना दिमाग होता है ना क्या सब यार। करेंगे, सब करेंगे। आपको अपना लेवल बढ़ाना है। सिर्फ वो 2-5-10 लोग होते हैं यार ऐसे। अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं होता कि अच्छे लोग नहीं मार्केट में हैं, अच्छे लोग भी मिलेंगे। चलो आज जाते हैं, फिर 8 बज गए, 10 बजे तक निकलते हैं बेंटली डेली, भी। एक दिन नहीं सोचना, सिर्फ ये डेली सोचना है कि क्या बना सकती हूँ मैं, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट शूट करना। थोड़ा सा दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। चलो इसी बहाने वॉक हो, नहीं तो घर पे हाँ, रहते हैं। ट्राइपॉड ले लेना एक बड़ा वाला, और छोटा वाला ट्राइपॉड से काम नहीं होगा, वो भाई बड़ा। छोटा है, मैं भी सोच रही हूँ। मैं मेरे हस्बैंड मेरे को बोल रहे थे, एक दिन हम गए थे टाउन, तो वो बोल रहे थे तो ये दूसरा ले, जो वीडियो शूटिंग वाला होता है ना बड़ा सारा। 7-8 मिनट से 7 में खाएंगे। ओके। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे वो वाला ले, मैं ऐसे छोड़, मैंने बोला है तो मेरे को बाद में समझ आई, वो तो छोटा पिद्दू सा है, उसको रखूंगी नहीं, कहाँ, वो अगर मैंने भी बड़ा हो देखा ना, स्टैंड होगा वो तो। छोटा सा है, वो बिल्कुल बड़ा लो थोड़ा सा है ना।
हाँ बाकी वो मैंने आपको आज लेके आऊंगी। ट्राई करो, आप 1 महीना करके देखो इस काम को, आई होप अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, बट इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स व्हाट यू आर पुटिंग, जो जितना या करोगे। ऐसा करा करूँ सर, एक रील दूसरी भी डाल दिया करूँ प्रमोशन के लिए भी, जो भी कंटेंट मत कहीं करो से किसी का। मैम, मैं बता रहा हूँ, ये कर लो ना, थोड़ा सा 1 महीना कर लो, कम कमा लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा कम कमा लेंगे, थोड़ा सा 1 महीना कर लो, मेरी बात मानना। प्रमोशन मत गुस्सा हो जाएगा, प्रमोशन हम स्टोरी के थ्रू करेंगे, जो भी लोग आएंगे हम स्टोरी के थ्रू प्रमोशन करेंगे, मैं बताऊंगा वो बीच। अभी काम करो, सिर्फ ये सोचो, अब जैसे 7 दिन है आपके पास, तो ट्राई करो कम से कम 14 रील आपकी जानी चाहिए इस वीक में। कितनी? 14 रील आपकी इस वीक में जानी ही जानी चौधरी। चाहिए। इतना भी हाँ कर दोगे ना, और हर रील के अंदर इस माइंडसेट के साथ बनानी है कि कुछ ना कुछ सच में वैल्यू जानी चाहिए, कुछ ना कुछ लोगों को सीखने को मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ नई नॉलेज पता लगनी चाहिए लोगों को। ये माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए आपका पहले। नहीं, अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, प्लीज टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब, फिर वीडियो बनाओ। ट्राई करो, ऐसे लोगों को देखो, ऐसी लेडीज को देखो जो मतलब विदेश में रहती है, इंडिया की और विदेश में रहती है। इंस्टाग्राम पर आपको हजारों ऐसी गर्ल्स मिल जाएगी, ऐसी हाउस मिल जाएगी, इंडिया की है और विदेश में रहकर वीडियो बना उनकी। सर वो डिफरेंस तो बहुत क्रिएट कर सकते, जैसे कि बेचारे इंडिया में जैसे लोग होते हैं 45 के बाद काम ही नहीं करते, यहाँ पे लोग 75 85 के भी खुद आप शॉपिंग करते, सब कुछ अपने काम करते तो हैं जैसे। दिखाओ उनको, ऐसी जगह पर आप जाओ, आप वीडियो बनाते हो, उनको दिखाओ और कॉन्फिडेंटली बोलो, कॉन्फिडेंस शो करो वहां पर कि देखो ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा, अपने इंडिया में ऐसा होता है। वो चीज सच में दिखानी पड़ेगी, शो कैसे करनी पड़ेगी आपको। अब वो नॉलेज तब जब आपके पास ज्यादा आएगी जब आप ऐसे लोगों को देखोगे, इंस्टाग्राम पर ऐसे लोगों को फॉलो करना। ठीक है, ओके। एनी नेक्स्ट वन जिसको कंटेंट का समझ में नहीं आ रहा? समझ गया। हाँ कृष्णा, थोड़ा जल्दी पूछो यार, वी हैव सिर्फ एक्चुअली सर कंटेंट का प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे, एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम तो सस्पेंड एंड राइट नाउ मेरे में वैसे कंटेंट घूमता रहता है। तो अभी मैं डेली बेसिस पर यूट्यूब के लिए वीडियोस मतलब क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि बेसिकली जो वैल्यूएबल वीडियोस होते हैं, जैसे कि लीड को अपनी कंपनी के बारे में कैसे समझाएं, कमीशन यहाँ पे कितना मिलता है, जो बेसिक से जो किसी भी न्यू पर्सन के डाउट होते हैं ना, नॉलेज से रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड, तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अभी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। एंड कल भी मैंने 4 वीडियोस क्रिएट किए थे, सो दैट मैं ऐसे इसको कंटिन्यू करता चलूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है, यूट्यूब है, तो मैं यूट्यूब पे ही अपलोड कर रहा हूँ। तो यूट्यूब पर चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब हाँ, पर चलने दो। बाकी डेली आप 2 वीडियोस। शॉर्ट्स के लिए आप स्नैप को यूज करो यार, टाइम के लिए मैं हाँ, रिकमेंड करूंगा कृष्णा, स्नैप को यूज करो। स्नैप पे मैं छोटी डालता रील हूँ। डालो, चाहे 10 सेकंड की रील डालते रहो, स्नैप पर डालते रहो थोड़ा सा, ताकि कुछ ना कुछ लेट्स आती रहेगी वहां से भी आपके पास। ठीक है, ओके, स्नैप पे भी एक्टिव रहता हूँ मैं। ओके, डन भाई, डन 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 डन। बाकी कुछ टास्क है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलो प्रिया। जी सर, मैं ये बोल रही हूँ कंटेंट बनाने के लिए तो बना सकती हूँ, कॉन्फिडेंट भी है और ड्रेसिंग सेंस भी मैं कर लूंगी, पर ये मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं रील बना सकूँ, किस पे बनाऊँ, क्या करूँ, ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही। ऐसे लोगों को देखो प्रिया, जो आप जिस तरह का कंटेंट क्या आप बनाना चाहते हो, बताओ मुझे। मुझे ये नहीं समझ में आता कंटेंट में मैं बनाऊँ ऐसा क्या, जैसे नॉर्मल हो, सभी के लिए हो, ये नहीं कि हाँ बिजनेस के लिए ही हो। अब वो आप बता रहे थे कृतिका जो है मैम, उनको मैं देखती हूँ, इंस्टाग्राम था तब उन्हीं को फॉलो कर रखा था, और अभी भी मैंने एक इसी नंबर से स्टार्ट किया है, पर अपने नाम से नहीं किया, और अदर फोन से स्टार्ट करवाया है अपनी दोस्त से, जो मेरे रूममेट है ना, उसके उसके फोन में अभी चल रहा है, तो अभी मैं अपने फोन में स्टार्ट कर दूँ तो उसमें नहीं होगा ना। चल एक कम कर, ठीक है, एक कम किया करो, आसपास नोएडा में अच्छी जगह है घूमने के लिए, हाँ है। जा सकती हो। हाँ, यहाँ जाओ, हूँ तो यहाँ सब कुछ कर सकती हूँ, आप बताओगे वो कर लूंगी। लिस्ट बनाओ, जाकर अच्छी जगह पर जाकर अच्छे मॉल्स में जाना। इट्स नॉट अबाउट शॉपिंग, हम्म, कुछ भी शॉपिंग मत करना, फालतू पैसे खर्च नहीं करना हमें, ठीक है। सिर्फ हमें हम्म, वीडियोस फोटोज बनाने जाना है वहाँ पर। अब बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंट आप हो, तब जाकर अच्छी वीडियोस आती है। देखो, वीडियोस हर कोई बनाता है, वीडियोस में हम कभी कभी ना बड़ी गरीबी दिखा देते हैं, तो प्लीज उसमें गरीबी नहीं दिखाना। आप उसमें ना आपकी बॉडी लैंग्वेज वेरी गुड, काफी अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए उसमें, तो बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा सा अच्छे से रखना, एंड अच्छे अच्छे वीडियो शूट करके लेकर आओ वहां से, उनको एज एन क्लिप टेक्स्ट लिखकर आप स्नैप पर काम करो, बढ़िया स्नैप और मौज पर डालना जी। स्टार्ट करो। और अगर फेसबुक पर जा हाँ, सकते हो तो फेसबुक पर चले जाओ। ट्रस्ट मी, सिर्फ हाँ, 15 दिन काम करके देख लो, लीड्स की कमी आ जाए तो मुझे बता देना, सिर्फ 15 दिन डेली 2 रील टेक्स्ट वाली, अच्छी ठीक है। 15 दिन में आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, पक्का बता रहा हूँ मैं। और इसको सानवाज काम कर रहे हो अभी?
जिससे काम तो कर रहा हूँ जिस बात को लेके ठीक है, एंड बस वही कंटेंट की थोड़ी कमी लगती है कि अच्छा आइडिया नहीं मिलते जो बनाने के लिए। पूछा करो ना, नहीं मिलती तो पूछा करो ना भाई। यार तुम लोग पूछते, अभी भी तुम्हें शर्म वरम आती है क्या मेरे से? भाई चलो किसी लड़की की मेंटरशिप में होते तो भाई यार लड़की बिजी होगी, मेरे से किस चीज की शर्म आती है तुम्हें? शर्म वरम आती है किसी को मेरे से बात करने में? ऐसा लगता हो कि यार विकास से डांटेंगे मुझे, ऐसा कुछ? तो बड़े प्यार से बात करता हूँ भाई तुम लोगों से, फिर भी इतना फ्रैंक तो कोई ट्रेन बात ही नहीं करते होंगे, इतना फ्रैंकली बात चला अगर बोलता हूँ फिर भी तुम्हें शर्म आती है क्या? नहीं आनी चाहिए भाई। आती है किसी को? आती है? इतनी लड़कों से अच्छी तो ये लड़की है भाई। ये मुझे 10 बार मैसेज, सर ये दिक्कत आ रही है, सर वो दिक्कत आ रही है। प्लीज लड़कों थोड़ा कर दिया करो मैसेज यार, कॉल वॉल कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बोला था ना स्टोरी पर रिएक्ट कर दिया करो मेरा, सर बढ़िया इस तरह। ओके, सो व्हाट अबाउट नेक्स्ट वीक? सेम थिंग दैट आई ऑलरेडी टेल यू, बट कुछ लोगों ने नहीं किया था पहले भी। इस बार में पर्सनली अगर नहीं किया आपने तो पर्सनली मेरा मैसेज और कॉल आ जाएगा आप लोगों को, अगर आपने नहीं किया, ठीक है? अभी 12:30, 3 बजे से पहले पहले लास्ट वीक का अकाउंटेबिलिटी, कितना क्या क्या टास्क था आपका, उसमें से कितना कंप्लीट हुआ आपका, और इस वीक का नेक्स्ट टास्क कि आपके अकॉर्डिंग आप क्या करने वाले होंगे, उसमें अगर कुछ इंप्रूवमेंट की नीड होगी देन आई विल टेल यू। हमेशा टास्क होने चाहिए 3 से 4 चीजों से रिलेटेड। पहला, कितना कंटेंट अपलोड करोगे और कौन कौन से सोशल मीडिया पर करोगे। दूसरा, इस वीक में कितना इनकम का प्लान है। हो या नहीं हो बात की बात है, हमें सोचना हर बात, क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, कितना होगा कितना नहीं होगा मेरा भी नहीं होता, मेरा जो टारगेट बनाता हूँ कभी पूरा नहीं होता, बट स्टिल सोचता हर बार, ताकि कम से कम कुछ तो होता है सोचने से, अगर कुछ नहीं से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? ये चीज होगा। तीसरा, कहाँ विजिट करोगे आप इस वीक में, नई जगह, क्या चीज एक्सप्लोर करोगे नई जगह। चौथा, क्या कोई नया कोर्स कंप्लीट करोगे इस वीक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग एज एन एफिलिएट काम कर रहे हो तो प्लीज अपने प्रोडक्ट को कमजोर मत लिया करो। हर वीक में हम सभी लोग एक एक कोर्स जरूर कंप्लीट करेंगे। आपको अपनी कंपनी का एक कोर्स का नाम लिखकर मुझे भेजना है कि इस वीक में इतना कोर्स कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है? और इस पूरे वीक में आप कितने प्लान दिखाओगे, बाकी स्टेटस मार्केटिंग तो है ही, लिख लो साथ में, भूल जाओगे फिर तुम लोग। मुझे चाहिए सब चीज़ अभी इस 3 बजे से पहले पहले सबका जाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी लास्ट वीक की, और नेक्स्ट चीज, पहला, टोटल इस वीक में कितने प्लान दिखाओगे, कितनी आपकी इनकम होगी इस वीक में, ठीक है? कहीं नई जगह पर जाओगे घूमने, उस जगह का नाम। चौथा, कौन सा कोर्स कंप्लीट करोगे आप इस वीक के अंदर, और क्या कंटेंट, कितना कंटेंट अपलोड करोगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर। डू इट फास्टली एंड सेंड मी बिफोर 3 PM। उसके बाद मैं चेक करता हूँ प्रॉपरली, एंड अच्छे से इस वीक को बहुत शानदार फुल एनर्जी के साथ काम करते हैं, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी गुड। काफ़ी प्यारा होने वाला है आपका ये वीक, जिसमें मैं भी काफ़ी एक्टिवली काम करने वाला हूँ, आप लोगों से भी काम करवाने वाला हूँ, तो गेट रेडी फॉर दैट। ट्रेनिंग्स वगैरह आपको मिलती रहेगी। वापस से कहीं दिक्कत है पूछा को, और हर वीक आप सभी लोग, अभी बोल देता हूँ, मैसेज कर देना मुझे इंस्टाग्राम पर, आई विल चेक योर इंस्टाग्राम अकाउंट। हर वीक में एक बार इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर चेक होना ही होना चाहिए आपका, चाहे आपका अकाउंट बहुत अच्छा होना फिर भी इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पर। नंबर 2, व्हाट्सएप चेकआउट होना चाहिए आप सबका। अगर वैसे स्टेटस मेरे सामने आता तो मैं देख लूंगा, नहीं आ रहा सामने, मैं 2 दिन हो गए मैं स्टेटस नहीं देख रहा आपके, तो मैसेज टिका दो मुझे, एक अच्छा सा स्टोरी पर एक कर दो मुझे आप, ठीक है? ओके गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई होप आज के सेशन में आपको मजा आया होगा। कैन वी टेक ए पिक्चर विद यू गाइस? एक फोटो ले ले आपके साथ, स्माइल स्माइल स्माइल, हंस लो भाई। दर्शन मैम ऐसे हंसते हैं? बिजी है भाई, चलो। सर ओके बिजली नहीं हो, कॉल आई हुई थी क्लाइंट की। हाँ हाँ समझ सकते हैं हम। ओके बोली गाइस, बाय बाय, सर फोटो मिलते तो नहीं ली मेरी। हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आ गई आपकी टेडी सी फोटो, देखना स्टोरी पर मेरी, आ गई मीटिंग सर में प्लीज रहेंगे। पुरानी वाली लगा दे। नहीं, काफी प्यारी है ये फोटो आप सबकी, अच्छे सब ठीक। लोग खूबसूरत दिख रहे हो तो। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। एंड यस, जिनका जिनका 1-to-1 सेशन है आज मुझे मैसेज कर लेना, मैं बात करता हूँ आपसे।